I'm not gonna lie, I use Grammarly every time I write. It helps me get. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी आवाज आ रही है तो फटाफट से चैट बॉक्स में बताइएगा, क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को। चैट बॉक्स ऑन कर देता हूं मैं, जस्ट अ सेकेंड। और हाँ, फटाफट से चैट बॉक्स में आप बताइएगा। अब आप लोग बता पाएंगे, क्या मुझे देख पा रहे हैं? क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हैं? आवाज तो आ रही है, राइट। बाकी ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फटाफट से आप जितने भी लोग आपके स्पॉन्सर है ना उनको बुला लीजिए। फटाफट से अपने जो भी स्पॉन्सर है ना, आप लोग उनको बुला लीजिए। बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ, बहुत कुछ बताने वाला हूँ। इतनी शानदार ट्रेनिंग होने वाली है ना कि आज तक माइंडसेट पे, गोल सेटिंग पे आपने ऐसी ट्रेनिंग अटेंड नहीं करी होगी। मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, माइंडसेट पर, गोल सेटिंग पे आपने ऐसी ट्रेनिंग अटेंड ही नहीं करी होगी। और जो भी टारगेट आज आपने लिया है, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, या इस महीने का जो भी टारगेट आप लेंगे, उसको बहुत भयंकर लेवल पे आप अचीव करने वाले हैं। तो फटाफट से पहला काम करना है, स्क्रीनशॉट लेना, और फटाफट से जिन जो आपके एफिलिएट पार्टनर्स है, जिनको आप यहाँ पे लेके आए, तो उनको फटाफट से बुला लीजिए। फटाफट से बुला लीजिए उनको आप, राइट। फटाफट से ना बुला लीजिए, फटाफट से जो भी लोग हैं सबको बुला लीजिए। बुला लिया होगा, मैं फटाफट से स्क्रीन शेयर करता हूँ, राइट। और प्रेजेंटेशन पे चलते हैं हम लोग फटाफट से, कि अपने सितंबर को आप सक्सेसफुल कैसे बनाएंगे, राइट, उसके ऊपर बात करते हैं, राइट, उसके ऊपर बात करते हैं आप लोगों से। और पीपीटी शेयर करता हूं मैं, ठीक है। तो फटाफट से चलते हैं कि इस महीने का आपका बेसिकली किस तरीके से, आप इस मंथ का फ्लो रहने वाला है, किस तरीके से आप काम करने वाले हो, राइट। और तो आई आई थिंक आप लोगों ने बुला लिया होगा, जो भी, जो पिछले महीने जिन लोगों को आपने यहाँ पे जर्नी स्टार्ट कराई थी, उन सभी लोगों को बुला लीजिए फटाफट से। तब तक मैं एक ग्रुप में रिमाइंडर डाल देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। थोड़ा सा लेट हो गया मुझे आज, क्यों हो गया आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। हाँ, तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा फटाफट से आप लोग ये बताइए, क्या आप लोगों ने अपने आप से, नौरीन मैम ने लिखा है हैप्पी टीचर्स डे, थैंक यू सो मच मैम, ठीक है। पहले तो बहुत सारे लोगों का मैसेज आया था, आप सभी का दिल की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग इस सेशन में आखिरी तक रहने वाले हैं ना, जो भी टारगेट है वो मेरे से लेंगे या अपने आप से लेंगे, राइट। थोड़ा सा बात कर लेते पहले। जो लोग आपने अपने आप से टारगेट बनाया होगा, या जो मेरे साथ में आप टारगेट को बनाने वाले हो, वो सारे टारगेट आपके अचीव होने वाले हैं। तो फटाफट से आप लोग कैमरे पे आ जाइए, मैं देख लूं, राइट, हमारे प्यारे प्यारे एथलीट्स को देख लूं, राइट। फटाफट से कैमरे पे आ जाइए, ठीक है। भूमिका मैम कैमरे पे है, जितेंद्र भाई कैमरे पे है, मुकेश जी, पूजा मैम, ठीक है, ठीक है, सब लोग कैमरे पे आ जाइए। ओके, और कौन कैमरे पे है? साहिल भाई भी आ चुके हैं, बाउंस बैक कर चुके हैं। रिंकी गुप्ता मैम है कैमरे पे, नेहा मैम, ठीक है, अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन नेहा मैम आपको। निराली मैम, ठीक है। और ठीक है, निराली मैम इस महीने करेंगे बड़ा कुछ, ठीक है। निराली मैम भी दुबई से आ चुकी कैमरे पे। भाई आप लोग भी कैमरे पे आ जाओ, उत्कर्ष भाई हमारे साथ में कैमरे पे हैं। कैमरे पे आइए तभी बिजनेस आएगा। एक बार तो दिखा के जाइए अपनी झलक। अगर मैं बिना कैमरे पे रहूं तो कुछ समझ ही नहीं आएगा, आधी चीजें तो दिमाग से चली जाएंगी आपके, राइट। तो फटाफट से कैमरे पे आ जाओ भाई, फटाफट से कैमरे पे आ जाइए आप सब लोग। कैमरे पे आ जाइए, कैमरे पे आ जाइए। हम्म, ठीक है, किसका नाम रह गया है? करुणा मैम, ठीक है। संदीप यादव जी कैमरे पे हैं। सैमसंग,
सैमसंग सर भी कैमरे पे है, मोबाइल की फोन की दुकान में है, रिनेम कर लीजिए, सैमसंग नाम रख दूंगा मैं आपका। आरती मैम भी कैमरे पे है, बैठ जाइए फटाफट से डायरी पेन ले लीजिए, मैंने देखिए ले लिया है। मैंने ले लिया है, मेरे को लगेगा कि कुछ क्वेश्चंस आप लोग के आएंगे तो वो बताएंगे, ठीक है। फटाफट से सेशन को स्टार्ट करते हैं, अब ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, स्क्रीन शेयर करता हूं मैं। और अब चलते हैं फटाफट से पीपीटी की तरफ। और बहुत सारी चीजें आप सीखने वाले हो, राइट। बहुत सारी नई चीजें आप जानने वाले हो, और बहुत सारी चीजें आप समझने वाले हो, ठीक है। तो फटाफट से स्क्रीन शो हो रही है, स्क्रीन विजिबल है, चैट बॉक्स में बताइए स्क्रीन विजिबल है, यस टाइप करिए फटाफट से। परफेक्ट, ठीक है। चलिए अब चैट बॉक्स को ऑफ कर देते हैं, अब आप लोग सीखने के लिए तैयार हो जाइए। उसके बाद में बात करते हैं, अगर कुछ बात करने आपके मन में सवाल होगा तो सवाल को नोट कर लीजिएगा, राइट। अब स्क्रीन दिख रही है ना, ठीक से दिख रही है मेरी स्क्रीन आपको? ठीक। हम्म। तो बात होने वाला है आप लोगों से, गोल सेटिंग और माइंडसेट पे बात करूंगा आप लोग से, राइट। कि किस तरीके से आपको अपना गोल सेटिंग करना चाहिए, किस तरीके से आपको अपना माइंडसेट रहना चाहिए। मैं अपना बैकग्राउंड पे भी कुछ चीजें दिख रही होंगी, वो रिलेट कराऊंगा, मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से आज आपका किस लेवल का माइंडसेट होना चाहिए, किस तरीके से अपने गोल को सेट करना चाहिए आप लोगों को, राइट। तो उसके ऊपर बात करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। लो, रुक जाओ, ये कुछ दुष्ट प्राणी भी हैं जिनको यहाँ से अभी थोड़ा सा मैंने अभी सेटिंग सही नहीं करा है, तो शुरू हो गए हैं डिस्टर्बिंग एलिमेंट। मत करो भाई, डिस्टर्ब कर रहे हो आप लोग। हाँ। तो अभी अगले 90 दिन, सॉरी अगले 90 मिनट, 30 दिन की प्लानिंग आपको मिलने वाली है। अगले 90 मिनट तक आपको इस सेशन में रहना ही रहना है, राइट। अगर आपको सक्सेसफुल सितंबर बनाना है तो 90 मिनट तक कहीं नहीं हिलना है, राइट, कहीं नहीं जाना। तभी मैंने दोपहर में सेशन रखा कि भाई इस टाइम आप फ्री हो गए, राइट। और 30 दिन की प्लानिंग आपको, इस महीने की पूरी प्लानिंग आपको मिलने वाली है। और आज आप इस सेशन में क्यों हो? कोई तुक्के से तो हो नहीं, राइट, अपनी मर्जी से हो। तो क्यों आए हो इस सेशन में, ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता होगी, राइट। कहीं ना कहीं आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हो, कहीं ना कहीं फाइनेंशियली आप फ्री होना चाहते हो, कहीं ना कहीं आप एक अच्छी सक्सेसफुल लाइफ को जीना चाहते हो, अपने फैमिली को, अपने परिवार को एक अच्छा जीवन देना चाहते हो, अपने आप को आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हो। तभी आज इस सेशन में आज आप आए हो, और अगले 90 मिनट तक आप इस सेशन में रुकने वाले हो। वो सारे सीक्रेट समझने वाले हो जो सक्सेसफुल लोग फॉलो करते हैं, जो आज हमारे टीम में टॉप एफिलिएट फॉलो कर रहे हैं। तो वो सारी चीजों को आपको फॉलो करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और उसको एग्जीक्यूट करके इंप्लीमेंट करके आगे बढ़ जाओगे आप। तो इस सेशन में आप क्यों आए हो, राइट, फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए क्यों आए हो। आज अगर आप इस सेशन में बैठे हो, राइट, आप यहां पर आए हो, तो क्यों आए हो? फटाफट से चैट बॉक्स में आपको पता होना चाहिए कि आप इस सेशन में क्यों हो। चैट बॉक्स में फटाफट से बताइए। मैंने चैट ऑन कर दिया है भाई। अगर ये नहीं पता होगा क्यों आए हो ना, तो फिर कैसे बनेगी बात। अचीव माई गोल, दैट्स ग्रेट, यस भाई। लाइफ स्टाइल और पेरेंट्स के लिए जूम यूजर नाम चेंज कर लीजिए, नहीं तो आप बन जाएंगे निक नेम जूम यूजर। ठीक है, और लोग ऐसे ही आ गए हैं, 50-55 लोग और हैं। वो बस देखने आ जाए कि सर कैसे लग रहे हैं, आज देख लो चल के। बाकी लोग क्यों आए हैं भाई, बताइए ना चैट बॉक्स में। आप लोग क्यों हैं सेशन में? अगर आज आप आए हैं तो क्यों आए हैं? लिखना पड़ेगा आपको। मेक माई ओन आइडेंटिटी, ठीक है, कंप्लीट माई ड्रीम, अर्न मनी स्किल्स, ठीक है। और लर्न करने के लिए अचीव माई लर्निंग्स, ठीक है। अफसा खान मैम, सीमा मैम गोल के लिए आई हैं, ठीक है, ठीक है। 1.5 लाख, बिल्कुल सुखराज भाई ने ना एकदम परफेक्ट बात लिख दी है सर कि 1.5 लाख अचीव करने के लिए मैं प्रीमियम प्लस से मैं ट्रिप पे आ रहा हूँ, टीम के साथ में कॉन्क्लेव में भी आ रहा हूँ, हर जगह आ रहा हूँ, फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। भूमिका मैम लर्निंग के लिए आई है यहाँ पे, ठीक है। और लोग बस ऐसे ही आ गए लोगों को देखने। और लोग बताइए, सबको टाइप करना पड़ेगा काम करने के लिए और सीखने के लिए, बिल्कुल रिंकी मैम बहुत कुछ सीखने वाली हैं, और काम किस तरीके से करेंगी वो भी आपको पता चलने वाला। वासु भाई अचीव, बिल्कुल वासु सर ने ना एकदम मुद्दे की बात लिख दी, सर 1.5 लाख अचीव करके प्रीमियम प्लस के लिए आने वाला हूँ। ओके, ठीक है। लाइफ को बेहतर करने के लिए आना चाहते हैं, फैमिली को एंजॉय कराना है, बिल्कुल एंजॉय करा पाएंगे अगर इस सेशन में 90 मिनट तक बने रहेंगे, सारी चीजों को समझेंगे जानेंगे। तो वो सारी चीजें आप अचीव कर जाओगे जो आपने सोची थी, जो आपने कभी भी सोची थी कि वो चीज अगर आपको अचीव करना है। मैं एक चीज बताना चाहूंगा। बेसिकली रिसर्च है 1979 में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च है, जहां पे उन्होंने ना गोल सेटिंग के ऊपर बात करी।
राइट, ये मेरी रिसर्च नहीं है भाई, ये हार्वर्ड, इंडिया की नहीं पूरे वर्ल्ड की टॉप बिजनेस स्कूल में आता है, राइट, टॉप बिजनेस स्कूल में आती है हार्वर्ड, आपको पता होगा। तो वहां पे रिसर्च हुआ, राइट, हार्वर्ड में हालांकि सारी चीजों की पढ़ाई होती है, बट मेरा इंटरेस्ट उसमें, तो मैं उस पर बात कर रहा हूँ। तो वहां पे ना गोल सेटिंग की बात हुई, जब वहां पे गोल सेटिंग की बात हुई ना, तो पता चला 90% लोग गोल नहीं बनाते, और उन 3% लोग जो गोल बनाते हैं उनके लिए काम करते हैं। बात समझिएगा आप लोग, 97% लोग ना भाई गोल ही नहीं बनाते अपने जीवन में कि करना क्या है। अगर लाइफ में नहीं होंगे गोल तो आप सिर्फ घूमते रहेंगे गोल गोल। ठीक है, सीधी सी बात। अगर आपके लाइफ में गोल नहीं है तो आप गोल गोल घूमोगे, कुछ नहीं होगा। तो आज ये डेटा है हार्वर्ड का कि भाई 97% लोगों के जीवन में जो गोल होते हैं वो उनके खुद के नहीं होते हैं, वहां पे जॉब कर रहे हैं, उनके गोल को अचीव करने के पीछे पड़े हैं। तो वो 3% लोग ही गोल बना पाते हैं अपने लाइफ में, और वही लोग उसको अचीव कर पाते हैं। क्यों अचीव कर पाते हैं उस पर बात करेंगे आगे चल के, राइट। अब सबसे बड़ी चीज, 84% लोग ना गोल के बारे में सिर्फ सोचते हैं। 84% लोग गोल के बारे में सिर्फ सोचते हैं, राइट। और और तो उसमें मतलब गोल के बारे में सोचते हैं कि मुझे गोल बनाना है, गोल को अचीव करना है, राइट। और उसमें से 13% लोग बस कर पाते हैं, राइट। 13% लोग सिर्फ कर पाते हैं। 84 लोगों को करना था, सोच के कर पाते हैं, बस 13% लोग ऐसे होते हैं, और राइट। ओवरऑल 16% लोग बचे, राइट। 84 लोग, आई एम सो सॉरी, डेटा गलत हो गया। 84% लोग ना अपने गोल को बनाते ही नहीं है ना उसके बारे में सोचते हैं, वो वही बताया ना कि वो 97% में लोग आते हैं, राइट। बाकी 13% लोग गोल के बारे में सिर्फ सोचते हैं, और बचे जो 3% लोग हैं ना, वो गोल के बारे में लिखते हैं। वो 3% लोग जो है ना, वो गोल के बारे में लिखते हैं, और 13% लोग ना सिर्फ गोल के बारे में सोचते हैं। समझिएगा, यहाँ पे नहीं लिखते हैं। एक मिनट रुकिए ना, फिर कोई स्टार्ट कर दिया है, मैं इसको सेटिंग को इस टाइम नहीं कर रहा था, मैं सोचा था मान जाएंगे ये। जस्ट अ सेकेंड। जस्ट अ सेकेंड, मैं इसकी सेटिंग चेंज कर दूं, राइट, थोड़ा सा लेट हो गया था। तो यहाँ पे टाइपिंग स्टार्ट कर दी है लोगों ने, टाइपिंग स्टार्ट। ऑल राइट, आई थिंक सही हो गया है, नहीं होगा तो कोई नहीं, हम आगे फोकस करेंगे सेशन पे, राइट। तो मैं बता रहा था आपको, सिर्फ गोल को ना सोचते 13% लोग हैं, बाकी 16% में 13% लोग सोचते रहते हैं, और जो 3% लोग गोल को लिखते हैं ना, उनके साथ कुछ मिरेकल होता है, उनके साथ में कुछ अलग होता है, उनके साथ में कुछ बहुत बेहतरीन होता है। तो आपको किस में रहना है, आपको, क्या आप अभी तक 3% लोगों में हो? क्या आपने अपने गोल को अभी तक लिखा है जो आपने लाइफ में सोचा था, राइट? आप फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए कितने लोग अपने गोल को लिखते हैं। जो गोल को लिखते हैं वो मी लिखेंगे, जो नहीं लिखते वो नो लिखेंगे। फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए, आप अपने गोल को लिखते हैं? पूजा मैम लिखती हैं? बिल्कुल ऑनेस्ट होके बताइएगा, यहाँ पे ना कोई किसी को जज नहीं करेगा, राइट। गोल का बिल्कुल बिल्कुल मी राइट। अफजल सैफी जी, नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, आप एकदम ऑनेस्ट होके बताइए, क्योंकि आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। अगर आप झूठ बोलेंगे तो वैसे भी रिजल्ट नहीं आने वाला। साहिल भाई नो, जितेंद्र भाई लिखते हैं, ठीक है, नो। विशाल नहीं लिखे अभी तक, गोल को नहीं लिखे, राइट। अब आप आगे नेक्स्ट लाइफ पे चलिएगा।
राइट, गोल को लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप अपने गोल को लिखेंगे नहीं तब तक अचीव नहीं होगा। राइट। फिर फिर 10 साल बाद ना फिर से कंडक्ट हुआ। राइट, फिर से रिसर्च की जो टीम थी 1989 में, उन्होंने उन्होंने रिसर्च करा, और उसके बाद में जब रिसर्च करने के बाद में पता चला, मोहित जी मैं आपको आउट कर दूंगा ना, ठीक है, मोहित जी यहाँ पे नाम आता है, आप मत करिए ये बार बार। राइट, अभी सेशन से बाहर चले जाएंगे आप, काम का बार बार कर रहे हैं आप पेंटिंग, आपको ये सेशन से वैसे भी आउट कर ही दे रहा हूं मैं तुरंत। सीरियस लोगों की जरूरत है मुझे यहाँ पर। अगर गलती से हुआ तो चैट बॉक्स में बता दीजिए एक बार, नहीं तो दोबारा होगा तो जो भी कर रहा होगा वो उसको रिमूव कर दूंगा मैं। ठीक है। तो फिर 1989 में रिसर्च हुई। राइट, तो उसमें वही सेम ग्रुप के लोग, जो लोग 79 में बैठे थे, जिन लोगों ने गोल लिखा, जिन लोगों ने गोल सोचा। राइट, तो फिर उसके बाद में क्या हुआ उस पर बात करते हैं। राइट, उस पर बात करते हैं। अभी ओवरऑल गोल सेटिंग पे मैं चीजें बता रहा हूं, आपको समझा रहा हूं। राइट, तब अब क्या हुआ, जो 13% लोगों ने ना अपने गोल को सिर्फ सोचा था कि मुझे ना ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। राइट, वो लोग ने बहुत ज्यादा पैसे कमाए, बहुत ज्यादा इनकम जनरेट करी, जिन लोगों ने कभी गोल के बारे में सोचा ही नहीं, जो दूसरे को गोल के लिए काम कर रहे थे। जिन लोगों ने सिर्फ गोल के बारे में सोचा, जिन लोगों ने सिर्फ गोल के बारे में सोचा, मतलब उनके दिमाग में आया कि मुझे ये चीजें करनी है, वो 13% लोगों ने ना, जिनके पास में कोई गोल नहीं था, कि बस बस दूसरे को गोल के लिए काम कर रहे थे, लाइफ में कोई गोल ही नहीं बनाया, वो 84% लोग, अगर आपको स्टार्टिंग में याद हो, 84% लोगों ने जो कभी गोल के बारे में सोचे ही नहीं थे। राइट, और 13% में, जो 16% में 13% लोग बचे ना, उन्होंने ना उन जो जिन लोगों ने कभी गोल बनाया नहीं उनसे बहुत ज्यादा पैसे कमाए। राइट, अब यहाँ पे बचे 3% लोग, जो बचे 3% लोग, अब यहाँ पे देखिएगा, एंड मैं आपको बता दूं, वो 3% लोग जिन्होंने अपने गोल को लिखा था, जिन्होंने अपने गोल को लिखा था ना, राइट, वो जो 13% लोगों ने सिर्फ गोल के बारे में सोचा था, एक तो था जिन्होंने गोल ही नहीं बनाया, एक तो थे 13% जिन्होंने गोल के बारे में सोचा और डायरी पेन लेके लिखा नहीं कभी। तो वो 13% से भी 2x 3x थे जिन लोगों ने अपने गोल को लिखा था। तो अब आप इससे क्या समझते हैं, आज तक हम लोग जो भी काम करते हैं वो उन 3% लोगों के लिए काम करते थे भाई, जो गोल को लिखते थे। तो अब आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको 3% में रहना है, या 13% में रहना है, या 84% में रहना है। तो आज से नहीं, अभी से आप सभी लोगों को अपने गोल को पहली चीज तो लिखना है, सिर्फ सोचना नहीं है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, सोचने से बस वो होगा, वो जो 84% लोग हैं ना उनसे थोड़ा सा आगे चले जाओ। बट अगर आप लिखोगे ना तो कई गुना आगे चले जाओगे आप। राइट, उन 3% में अगर आप आगे, तो आज से नहीं, अभी से आप लोगों को अपने गोल को लिखना है। सबसे बड़ी चीज तो ये, इस लेवल का माइंडसेट आपको बनाना है। राइट, अगर आपको चीजें अचीव करनी है लाइफ में कुछ बड़ी। अब ना एक चीज और भी बताता हूँ सर, ठीक है 3% में तो आप बोल रहे हैं मैं आ जाऊंगा, ठीक है मैं लिख भी लूंगा, सिर्फ लिखना नहीं है, उसको ना विजुलाइज भी करना है डेली बेसिस पे। पहला स्टेप होना चाहिए आपका विजुलाइजेशन का। आज इतने बड़े बड़े प्लेयर्स को आप देखते हो ना, वो क्रिकेट खेलने से पहले, मैदान में उतरने से पहले ना चीजों को विजुलाइज करते हैं कि भाई मुझे आज सेंचुरी मारनी है, मुझे आज हाफ सेंचुरी मारनी है, मुझे आज अपने टीम के लिए खेलना है। राइट, मुझे आज अपने लिए खेलना है, अपने देश के लिए खेलना है। तो आपको ना, अगर वो, ये पहला स्टेप होता है किसी गोल को अचीव करने के लिए। तो आपका विजन बोर्ड, मैं अगले अगले उस पर बताऊंगा मैं आपको, स्लाइड पे आ गया है। राइट, विजन बोर्ड आपका होना चाहिए। कितने लोगों के पास में विजन बोर्ड है? विजन बोर्ड समझते हैं ना आप लोग? फटाफट से चैट बॉक्स में आप लोग बताइए, क्या आपने विजन बोर्ड बनाया है? अगर बनाया है तो वी टाइप करिए, और नहीं बनाया तो नो टाइप करिए। नो, सुखराज जी का विजन बोर्ड नहीं है, ठीक है। ठीक है, नो 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 नो। मैक्सिमम लोगों का मैं बता सकता हूं, 60 लोग अभी हैं, 50 लोग का विजन बोर्ड होगा नहीं। तो आप 3% में तब भी नहीं आ पाओगे अगर आपका विजन बोर्ड नहीं होगा। राइट, अगर आपको अचीव करना है अपने टारगेट को, आज हमारे ही टीम में अल्फीजा मैम है, दिव्यांशु सर है, जो भी टॉप एफिलेट हैं, उनका विजन बोर्ड है। अगर कुछ लोग को याद हो तो दिव्यांशु सर ने ना विजन बोर्ड बना रखा था, दिखाया भी था सेशन। तो मैं अपने ही लोगों का एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूं। आप करो सर, आप तो बड़े बड़े, मुझे मेरे तो इतने बड़े सपने ही नहीं है। भाई अगर आपके छोटे सपने हैं ना, अगर आपको छोटी चीज भी लाइफ में अचीव करनी है ना, तो उसका विजन बोर्ड होना चाहिए। आप जैसे बहुत सारे लोग घर लगा लेते हैं अपने डीपी पे, मोबाइल लगा लेते हैं, कार लगा लेते हैं, बाइक लगा लेते हैं, उसको आप अचीव कर लेते हो, आप देखना वो चीजें अचीव हो जाती है। तो आपके लाइफ में आपका विजन बोर्ड होना चाहिए। यहाँ पे पीछे दिख रहा है ना, ये मैंने इस पे ही मतलब
लगा दिया, सिर्फ टीम के लिए यहाँ पे कुछ चीजें लगा रखी, हालांकि विजन बोर्ड मेरा अलग है। राइट, ये अपना पर्सनल विजन बोर्ड अलग है, और टीम को क्या चीजें अचीव करवानी है उसके लिए यहाँ पे विजन बोर्ड आपको पीछे दिख रहा होगा। राइट, ऐसा नहीं बहुत फैंसी कुछ बहुत कर लो तभी आपका विजन बोर्ड बनेगा भाई। प्रॉपर तरीके से जो भी चीजें आपको लाइफ में चाहिए, जो भी चीजें आपको अचीव करनी है, आज आईडीपी में अगर आपको 1.5 लाख का प्रीमियम प्लस अचीव करना है, तो आपके बोर्ड पे, आपके सामने विजन बोर्ड पे, जहां पे आप बैठ के काम कर रहे हो, वहां पे लिखा होना चाहिए। राइट, तो 3% में आने के लिए भी पहला जो स्टेप होता है ना, वो विजन बोर्ड का है। अगर आपका विजन बोर्ड नहीं होगा, तब भी आपका टारगेट नहीं अचीव होगा। ये सिर्फ उस टारगेट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, कि मैं टारगेट की बात कर रहा हूं तो सिर्फ भैया आप आई डिस्ट्रप्रेन्योर की बात हो, लाइफ में जो भी चीज आपको चाहिए उसके लिए आपको ना विजन बोर्ड होना बहुत जरूरी है। तो मैक्सिमम लोगों ने बोल दिया सर हमने कभी विजन बोर्ड बनाया ही नहीं, सर मुझे नहीं आ रहा है कुछ भी कब आया, सर मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कुछ भी कब आया क्या हो रहा। आ जाएगा मैम, अभी आज थिंक आपने रिसेंटली स्टार्ट करा है, मेरे को याद है, अभी आप नए हो। राइट, अगर आप लेट आए हो मैम तो ये गोल सेटिंग पे बात हो रही है। राइट, सेशन में बने रहिए, सब समझ में आएगा। तो विजन बोर्ड होना बहुत जरूरी है। राइट, कभी आपने अपने आप से पूछा कि आपका गोल अचीव करने में आपको क्या ऐसी चीज है जो रोक रही है? कभी भी आपने अपने आप से पूछा? राइट, ऐसा क्या चीज है जिससे आप अपने टारगेट को अचीव करने में रुक जा रहे हो? राइट, ऐसी क्या चीज है? अच्छा, आप लोग को पता होगा फैट लॉस एक दिन में नहीं होता है, ये बात तो सत्य है। राइट, एक दिन में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आज अभी जिम जाओगे और कल आपका फैट लॉस हो जाएगा। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है? चैट बॉक्स में बताइए, ऐसा होता है क्या? थोड़ा बात करते चलेंगे ना। ऐसा होता है कि आप अचानक से एक ही दिन पढ़ते हो और तुरंत आप रिजल्ट लेके आ जाते हो एग्जाम में बहुत बढ़िया, जो भी स्टूडेंट्स होंगे यहाँ पर। राइट, ऐसा होता है कभी कि आपने भैया आज ही पढ़ाई करी और कल बहुत आज टॉप कर दिया? ऐसा नहीं होता ना, ऐसा कभी भी नहीं होता। तो फिर ऐसे कैसे हो जाएगा कि आप अचानक से 1 लाख रुपए की इनकम पे पहुंच जाओगे? आपने बोला सर मुझे 1 लाख करना और 1 लाख हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल है क्या? कि आप अभी बोलो, जब एक दिन में फैट लॉस नहीं हो रहा है, एक दिन में आप टॉप नहीं करो, तो एक दिन में आप 1 लाख रुपए की इनकम पे भी नहीं पहुंच जाओगे। राइट, अब उसके लिए क्या चीजें, अब ये कैसे होगा? राइट, वो चीजें अचीव कैसे होंगी? राइट, तो उसके लिए कुछ सीक्रेट है, उस पर बात करें। तो आप यहाँ पे जबरदस्ती आए हो कि अपने चॉइस से आए? राइट, आज 1 लाख रुपए कमाना भी आपकी चॉइस है, फैट लॉस करना भी आपकी चॉइस है। राइट, एग्जाम में पढ़ के जल्दी से आना आपकी आपका आपकी बिना, वो भी चॉइस थी, और आज आए डिजिटल पेनेवर में आप आए हो वो भी अपने चॉइस से ही आए हो। राइट, तो पहली चीज तो चॉइस आपकी जो भी है यहाँ पे। राइट, आप यहाँ पे आए हो अपने चॉइस से आए हो, अपने वजह से आप यहाँ के सेशन में बैठे हो। राइट, कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ अब। राइट, अगर आज आप अपने चॉइस से यहाँ पे आए हो, अपने चॉइस से आप 1 लाख कमाने का सोच रहे हो, फैट लॉस करने का सोच रहे हो, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हम लेंगे क्या? विशाल भाई हम लेंगे, जितेंद्र भाई हम लेंगे। 1 लाख रुपए कमाने की जिम्मेदारी किसको लेनी है? भूमिका मैम, पद्मिनी मैम, अजब सर, पूजा मैम, सायमा मैम, सुकराज सर, इसकी जिम्मेदारी किसको लेनी पड़ेगी? अगर आज आपको 1 लाख रुपए की इनकम जनरेट करना, अगर आपको फैट लॉस करना था, तो उसकी जिम्मेदारी किसने ली थी? खुद को लेनी पड़ेगी भाई, 100% की ऑनरशिप आपको खुद लेनी पड़ेगी, कोई मदद करने नहीं आएगा आपकी। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये सोचनी है, आपको अपनी ना जो भी प्रॉब्लम है। राइट, देखिए लाइफ में प्रॉब्लम सबके पास में, आज जो भी चीज आपके लाइफ में हुआ है कोई ऐसे तुक्के से नहीं हुआ है, आपकी चॉइस थी तब हुआ है वो। आज इस सेशन में आप आए हो, आईडीपी ज्वाइन करा है, लाइफ में जो भी चीज कर रहे हो आपके चॉइस से हुआ है, तो उसके जिम्मेदार आप हो, सिर्फ और सिर्फ आप हो। और उस अगर 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 आपको आगे 1 लाख रुपए की इनकम पे पहुंचना है, तो आपको ही पूरी ऑनरशिप लेनी पड़ेगी, आपको खुद से ही चीजें करनी पड़ेंगी। राइट, कोई चीजें ना तुक्के से नहीं होता है जीवन में, वो आपकी चॉइस थी तब आप वहां पे पहुंचे हो, आज आपकी चॉइस है तभी आप इस स्टेशन में बैठे हो। आज आपकी चॉइस थी तभी आपने 22,000 रुपये लगाए थे उत्कर्ष भाई, साइमा में। राइट, ठीक है। अब दूसरा डिजायर, डिजायर का मतलब क्या होगा? राइट, इच्छा। अगर देखो आपने, आपके पास में इच्छा नहीं है ना करने की, किसी चीज का डिजायर नहीं है ना, तब भी हम जबरदस्ती नहीं करवा सकते। सर मेरा ना कस्टमर फोन नहीं उठा रहा है, तो
आपका अगर आप अपने ऑनरशिप खुद से लिए हो ना, तो आप खुद से वो सारी चीजें सीखोगे, समझो। देखो, आज आप ग्रुप में देखते हो इतने सारे लोग आते हैं, इतने सारे लोग रिजल्ट को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं ना। आज जिनकी इच्छा थी ना कॉन्क्लेव में जाने की, राइट, उन्होंने सारा जोर लगाया और वो कॉन्क्लेव में आज टीम सीपी से सिर्फ 25 लोग जा रहे हैं। तो पहली चीज, अगर कॉन्क्लेव में जाना है ना, तो उसके लिए पहले डिजायर आना बहुत जरूरी है ना। डिजायर तब आएगा, जैसे अब इच्छा लोगों के अंदर ना, बस देखिए, दो तरीके से चीजें होती हैं। काम आदमी दो तरीके से करता है, या तो भाई डर हो, राइट, कि पैसे कमाने हैं, ईएमआई जानी है, घर में प्रेशर है, या इच्छा हो, राइट। दो ही तरीके से लोग काम कर पाते हैं जीवन में, या तो डर से, राइट, किसी चीज का डर हो, ईएमआई का डर होता है, सर ईएमआई भरनी, मुझे काम करना है, राइट, लोन का डर हो, राइट, या इच्छा हो, आपके अंदर वो डिजायर हो कि आपको करना है, तभी आप उस चीज को अचीव कर पाओ। ये सीक्रेट सीक्रेट टू है कि आपको अपना डिजायर बनाना पड़ेगा, और डिजायर के साथ साथ आपको अपने टीम पे, अपने आप पे फेथ होना चाहिए। अगर फेथ नहीं होगा, अब फेथ नहीं होगा तब भी कोई काम नहीं होगा। फेथ बिल्ड कैसे होगा? फेथ बिल्ड कैसे होगा? डिजायर, इच्छा, मुझे क्रिकेटर बनना है, ये मेरी इच्छा थी, राइट। मुझे आज आईडीपी में काम करना था, ये मेरी इच्छा थी, राइट, ये मेरा डिजायर था। मुझे यहां से 1 लाख रुपए कमाना था, मेरी चॉइस थी, मेरा डिजायर है, राइट, मुझे 1 लाख रुपए पे पहुंचना है। लेकिन आपको फेथ दिखाना पड़ेगा। और फेथ कैसे आता है? फेथ कैसे आता है, मैं आपको बता दूं, एक कहानी बताता हूं सचिन तेंदुलकर की, राइट। ऑटो सजेशन क्या होता है, राइट, फेथ कैसे आता है वो बताता हूं मैं। ऑटो सजेशन से आता है। विराट सॉरी सचिन तेंदुलकर जब भी जाते थे ना ग्राउंड पे खेलने, तो वो अपने माइंड को रात से ही ऑटो सजेशन देते थे कि मुझे ना सेंचुरी मारनी, मुझे सेंचुरी मारनी, मुझे सेंचुरी मारनी। ये डेली रात में बोलते थे, डेली रात में बोलते थे, ये ऑटो सजेशन देते थे कि मुझे ना सेंचुरी मारनी है, मुझे सेंचुरी मारनी है। तो क्या आप अपने आप को डेली ये ऑटो सजेशन देते हो भैया कि मुझे डेली एक पेमेंट गिराना है, मुझे इस महीने 1 लाख करना है डेली? क्या ये चीज आप बोल पाते हो अपने आप से? मैं बता सकता हूं, इस सेशन में बैठे हुए मैक्सिमम लोग डेली अपने माइंड को ऑटो सजेशन ही नहीं देते हैं। ये उन टॉप 3% लोगों का सीक्रेट है कि उनकी पर्सनल चॉइस होती है, उनका डिजायर होता है, और उनको फेथ होता है। और फेथ कैसे बिल्ड होगा? जब आप अपने दिमाग को डेली वो ऑटो सजेशन दोगे, राइट। देखिए, रॉन्ग ऑटो सजेशन, वैसे बोलते हैं ना, कभी हम रोड पे चलते रहते हैं, आगे गड्ढा ना हो, आगे गड्ढा ना हो, गड्ढा ना हो, आप गड्ढे में ही चले जाते हो, क्योंकि आप अपने दिमाग को ना वही ऑटो सजेशन देते हो मेरे भाई। तभी वो चीज होती है। आपने कभी अपने दिमाग को वो सही ऑटो सजेशन दिया ही नहीं, तो कभी चीजें वो होंगी नहीं, राइट। अभी तक हमें बताया जाता है कि गाय मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, राइट। गाय दूध देती है क्या? कोई चैट बॉक्स में बताओ। गाय दूध देती है? हमें बताया गया गाय दूध देती है। गाय दूध नहीं देती है, निकालना पड़ता है, सीधी सी बात। हमारे दिमाग में जैसी चीजें बताई गई वैसे ही फीड फीड है, राइट, नहीं देती है, विजय सर कह रही। संध्या मैम ने बोला हाँ, नहीं देती भाई, निकालना पड़ता है हमें, वो ऑटो सजेशन हमारे दिमाग में चीजें डाली गई हैं, तो हमें वैसे ही पता है, राइट। अब एक चीज और समझिएगा, इसको नहीं पढ़ते हैं, राइट, टाइम क्योंकि हमें जल्दी से करना है। हम अपने मतलब ऑटो सजेशन का मैं एक चीज बताता हूँ सिंपल सा। अपने सबकॉन्शियस माइंड को हम जब बार बार जो चीजें बोलते हैं या बताते हैं, राइट, उसी हिसाब से हमारे जीवन में चीजें होने लगती है। आपको बता दूं, वो 25 लोगों ने ना जो अचीव करा टारगेट, अगर आपको पता हो तो सिर्फ 5 लोगों ने ही पहले करा था, सिर्फ 4 से 5 लोगों। ये 20 लोगों ने ना अपने माइंड को वो ऑटो सजेशन दिया कि मुझे करना है, मुझे कॉन्क्लेव करना है, मुझे जाना है। साइमा मैम रियल एग्जांपल है, यहाँ पे बैठी है। डेली फोन करके अगले 10 दिन तक, ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन उन्होंने नहीं बोला कि भैया मुझे कॉन्क्लेव में नहीं जाना है। ऐसा कोई दिन नहीं था। और वो एक हाउस वाइफ है, घर पे उनकी फैमिली है, और आईडीपी में है वो भी ठीक से 1.5 महीना नहीं हुआ। बट सब कॉन्शियस माइंड को वो ऑटो, सर कह रही है कुछ भी हो जाए सर मुझे आना है, कुछ भी हो जाए मुझे कॉन्क्लेव में आना है। आपने 10 दिन अपने आप से ये बात ही नहीं बोली होगी कि मुझे कॉन्क्लेव में जाना है? क्या बोली है? आप लोग ईमानदारी से बताइएगा। यहाँ पे कोई किसी को जज नहीं कर रहा है भाई, सब एक परिवार के हिस्सा है। क्या आपने जब तक कॉन्टेस्ट चला है आपने डेली बोला है अपने आप से कि मुझे कॉन्क्लेव में जाना है, मुझे कॉन्क्लेव में जाना है, मुझे कॉन्क्लेव में जाना है? 10 दिन तक डेली? है ही नहीं ना भाई, आपके अंदर डिजायर ही नहीं है। देखिए कितने सारे नो आ रहे हैं, मैंने ग्रुप में कर रखा है, आपके अंदर वो डिजायर ही नहीं है, राइट। आपकी चॉइस ही नहीं है वो, बिल्कुल सब नो बोल रहे हैं। सिर्फ 4 दिन बोल पाए उत्कर्ष भाई, बिल्कुल।
4 दिन बोल पाया तभी 2-4 कॉन्फ्रेंस कॉल लेके आ पाया। राइट। तो भाई अगर आपको टॉप 3% में आना है तो क्या आप अपने दिमाग को वो ऑटो सजेशन दे रहे हो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो चीजें बता रहे हो? एक बात बताओ, बचपन में सबको जो लोग, मैं क्रिकेट के एग्जांपल ज्यादा इस वजह से लेता हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। तो बचपन में जब हमें कहीं जाना होता था, हमारी ट्रेन होती थी या हमें क्रिकेट खेलने जाना होता था, 6 बजे का मैच रहता था, 5:30 बजे अपने आप दिमाग, नींद खुल जाती थी, उड़ जाते थे, ट्रेन रहती थी, वो अपने दिमाग को हम वो ऑटो सजेशन देते थे। और जिस दिन आपके सपने, आपके गोल इतने बड़े हो गए कि आपको 3% में आना है, तो आपको किसी को 10 बजे उठाने की जरूरत नहीं होगी भैया। आपको किसी को ये सेशन को, मतलब किसी को आपको बता, आप कॉन्क्लेव, हाँ सर कॉन्क्लेव करना है, ठीक है, डेली बेसिस पर आप इतनी मेहनत कर रहे होगे ना, अपने आप हो जाएगा। तो ये ऑटो सजेशन वाला पार्ट अपने जीवन में, अपने लाइफ में अपने आप वो आप बिल्ड कर ले जाओ। राइट। अब आगे चीजें बताता हूं मैं। राइट। हमें क्या होता है ना, बहुत जल्द, अब सर ने बोला ठीक है, डिजायर मैंने ले आया, चॉइस में लेके आया, फेथ, चलो फेथ भी आ गया। अब आपकी एक वीकनेस है, आपको ना तुरंत चाहिए रिजल्ट, भैया तुरंत, कि तुरंत तुरंत रिजल्ट चाहिए, अभी मैं कॉल करूं और मुझे अभी पेमेंट आ जाए प्रीमियम प्लस की, अभी मैं काम करूं और अभी रिजल्ट प्रोड्यूस हो जाए। तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा एक दिन में कभी नहीं होगा। तो अब अगर एक बात मैं करूं, अभी सबको पता है सिगरेट पीने से ना कैंसर होता है, और अपने आसपास आप देखते हो लोग सिगरेट पीते हैं, स्टेशन में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अभी भी स्मोक करते होंगे। राइट। बट अगर मैं ये बता दूं कि आप ना अगले 1 घंटे में अगर एक भी सिगरेट आपने पी लिया तो आपको कैंसर हो जाएगा, कितने लोग पिएंगे? जो बता सकते हैं, आप एग्जांपल लेके बताइए, बस मैं एग्जांपल ले रहा हूं। अगर आपको ये पता चल जाए कि अगले 1 घंटे में एक सिगरेट अगर आप पी लेते हो तो आपको कैंसर हो जाएगा, तो क्या आप सिगरेट पियोगे? अगर मैं यही भी बता दूं उसके आसपास धुआं, धुएं भी अगर आपका उसका आ गया आपके पास में तब भी आपको कैंसर हो जाएगा, तो क्या आप उसके पास भी जाओगे उस इंसान के? जाओगे? अगर आपको पता है वो बंदा स्मोक कर रहा है और उस, अगर वो स्मोक कर रहा है, अगर उसके पास में खड़ा हो गया है, खड़ी हो गई, मुझे कैंसर हो जाएगा अगले 1 घंटे में, आप करोगे? कभी नहीं करोगे, कभी भी नहीं जाओगे आप उसके पास में, कभी भी नहीं खड़े होगे। अगर आपको पता चल जाए कि एक केक खाने से, पेस्ट्री खाने से आपका 5 किलो वेट गेन हो जाएगा या 50 पाउंड आपका वेट गेन हो जाएगा, तो क्या आप केक खाओगे? फटाफट से बताइए। आप केक खाओगे अगर आपको पता चल जाए कि भाई मैं भी एक पेस्ट्री खा लेता हूं और मेरा 5 किलो वेट गेन हो जाएगा, तो आप क्या केक खाओगे? फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए। नहीं, नहीं, नहीं। तो फिर इंस्टेंट रिजल्ट कैसे चाहिए भैया आपको? तो इंस्टेंट फिर रिजल्ट कैसे? तो वही चीज है। अब देखो सब, अब क्या होता है कि लोग लोग कहते हैं ना कि सर मुझे ना तुरंत चीजें चाहिए, तुरंत मेरे को पेमेंट आ जाए, तुरंत इमीडिएट रिजल्ट आ जाए। राइट। ये सबसे बड़ी वीकनेस होती है। राइट। ये सबसे बड़ी वीकनेस आपकी होती है कि आपको इमीडिएट चीजें हो जाए। तो जो ये हैबिट होती है ना, ये कंपाउंड होके आती है आपके पास में। ये हैबिट है, ये हैबिट बिल्ड होने में टाइम लगता है, ये कंपाउंडिंग में चीजें होती हैं, एक दिन में नहीं होती। राइट। तो बस मैं एग्जांपल लेके समझाना चाह रहा था, अगर आज आपका 100 लीड लेते हो, भाई रिजल्ट नहीं आया सर, रिजल्ट नहीं आया सर, रिजल्ट नहीं आया। राइट। आपको पता है ना कि अभी मैंने एग्जांपल दिया ना कि भाई 100 दिन पेस्ट्री खाओगे तब जाके कहीं वेट गेन होगा, एक दिन में 5 शुगर आपको पता चल जाएगा तो आप आई थिंक खाओगे भी नहीं। तो इसी तरीके से जो हमारे हैबिट होते हैं ना, वो कंपाउंडिंग में बिल्ड होते हैं, एक दिन में कभी नहीं बिल्ड होता है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, इस चीज को आपको जानना पड़ेगा। जो आप बात बात में परेशान हो जाते हो, आप गिव अप कर देते हो भाई, नहीं आ पाओगे कभी भी टॉप 3% में। टॉप 3 छोड़ो, आप 16 में भी नहीं आ पाओगे। राइट। अब वो 84 वाले में रहोगे जिसमें आप, मैक्सिमम लोग अभी उसी में बैठे हैं, मैक्सिमम लोग अभी उसी में हैं। राइट। कभी मैं भी था। 3 सीक्रेट पे बात हो चुकी है। पहला सीक्रेट क्या था? पहला क्या था? आपकी पर्सनल चॉइस, जो आपको करना है, 1 लाख कमाना तो चॉइस। दूसरा क्या था? डिजायर। तीसरा क्या था भाई? फटाफट से बताओ, तीसरा क्या था? लिख रहे हैं जो लोग, बताइए, चैट बॉक्स में बताइए, तीसरा क्या था? फेथ, बिल्कुल वासु भाई, फेथ। और चौथा है मोमेंटम। चौथा सीक्रेट क्या है? मोमेंटम। राइट। मोमेंटम कैसे आता है? हैबिट, मैंने बताया आपको तीसरे में कि हैबिट आपके ना कंपाउंडिंग में। राइट। इसी तरीके से आप, जब आपको जो भी चीजें अचीव करनी है ना, वो कंसिस्टेंसी से आती है। राइट। और कंसिस्टेंसी ऐसा नहीं कि भैया चलो सर ने बोला कंसिस्टेंसी, मैं 10 दिन कंसिस्टेंट रहूंगा, 10 दिन गायब। आपको अपने ना
मोमेंटम का मतलब ये हो गया, जो भी टारगेट आपको अचीव करना है उसमें आपको कंसिस्टेंट रहना और उसको मेंटेन करके रहना, राइट, तब जाके आपको वो मोमेंटम मिलेगा। और सबसे बड़ी गलती कहाँ होती है ना, इन्फ्लुएंस में। हम ना काम तो अच्छा कर रहे होते हैं लाइफ में, हमने इस महीने 50,000 कमाया, हमने इस महीने 10,000 रुपए कमाया, फिर हम नहीं कमा पाए, तो उसमें आपकी भी गलती नहीं होती है, मैं लिटरली बता रहा हूं, आपकी भी गलती नहीं होती है, इन्फ्लुएंस की गलती होती है। आज आप लाइफ में जहां पर भी हो, अपने चॉइस से थे, अपने डिजायर से थे, अपने फेथ से थे, और जो मोमेंटम आपने अपने जीवन में बनाया था उससे थे, और उससे बहुत बड़ी चीज है कि आप इन्फ्लुएंस थे, किसी ना किसी से आप इन्फ्लुएंस थे, तभी वो गलती आप कर रहे थे अपने लाइफ में, कि आप अपने गोल को अचीव ही नहीं कर पा रहे थे। तो आपका इन्फ्लुएंस किससे है ना, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आपका गोल अचीव होगा कि नहीं होगा, जहां पे आपको पहुंचना है आप पहुंच पाओगे कि नहीं पहुंच पाओगे, जहां पे आपको जाना है वहां तक जा पाओगे कि नहीं जा पाओगे। तो तीन तरीके का इन्फ्लुएंस होता है, इसको समझिएगा आप। सब लोग वो गलती कर रहे हैं, आज तक अभी तक गलती कर रहे हैं, अगर आप अपने गोल तक नहीं पहुंच पा रहे, पिछले 1 साल से, 2 साल से, 6 महीने से, 5 साल से, 10 साल से, कहीं ना कहीं आपका इन्फ्लुएंस गलत है। अब इन्फ्लुएंस का मतलब क्या हो गया, इन्फ्लुएंस का मतलब इनपुट जो आपके पास में आ रहा है, वो सोशल मीडिया के थ्रू आप गलत कंटेंट देख रहे हो, गलत लोगों को फॉलो कर रहे हो। आज आप देखते हो एक ही इंसान को, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान है, इसी को बताने के दो तरीके के लोग होते हैं, कोई इसके बारे में बहुत अच्छा बोलता है, कोई इसके बारे में बहुत भी बुरा बोलता है, राइट, एक ही इंसान के बारे में, तो वो इन्फ्लुएंस होता है। मैक्सिमम लोग इन्फ्लुएंस में बोलते हैं। अभी तो आपका सोशल मीडिया हो सकता है, वो यूट्यूब हो सकता है, वो न्यूज़पेपर हो सकता है, वो मूवीज हो सकती हैं, कि आप भैया इन्फ्लुएंस किससे हो रहे हो, आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो। अभी जैसे क्या है कि आप यूट्यूब पे कैसा कंटेंट दे रहे हो, देख रहे हो, उससे भी मैटर करता है। आप वहां पे जाके क्रिंज कंटेंट देख रहे हो, आप रोस्ट वीडियोस देख रहे हो, कि जो आपके बिजनेस में आपको यूज करने वाला, जो आपके लाइफ में, आपके पर्सनालिटी में, आपके कम्युनिकेशन स्किल में, उसमें अच्छा आपको करने वाला, वो जाके देख रहे हो। तो जैसा आप देखोगे, जैसा अपने सब कॉन्शियस माइंड में डालोगे, राइट, जैसा अपने दिमाग को ऑटो सजेशन दोगे, जिस तरीके से आप इन्फ्लुएंस होगे, आप वही बनते जाओगे। और वो एसोसिएशंस भी हो सकता है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके सर्कल हो सकते हैं। आईडीपी ज्वाइन करने से पहले, आज यही मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, बहुत सारे दोस्तों ने मना किया हुआ है, जा मत, फंस जाएगा भाई, लाइफ में ये सब काम मत कर, फंस जाएगा। और आज आप ब्लेस्ड हो कि आप कमा रहे हो, राइट। तो आपका एसोसिएशन कैसा, आपके दोस्त यार कैसे हैं, उस पे भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। आपका कलीग्स कैसा होगा, बहुत सारे लोगों के साथ में आपका थॉट नहीं मैच करता होगा, फिर आपके क्लासेस आते होंगे, जो चीजें आपको 20 दिन में ही कर देनी चाहिए थी, आपने 2 साल लगा दिए उसको छोड़ने में। मतलब आप ऐसे फ्रेंड्स को, ऐसे टॉक्सिक फ्रेंड को, ऐसे अपने कलीग को, राइट, ऐसे अपने सर्कल को, आप जैसे 5 लोगों के साथ में रहोगे, बोलते हैं ना आशुतोष सर, पांच, उन्होंने उस पे जाके जो स्टॉक पे बोला है, कि तुम 5 पंडित के बीच में रहोगे, छठवें तुम बन जाओगे, श्लोक बोलने लगोगे, होता है ना ये। तो गोल को अचीव करने में सबसे बड़ा हाथ ये आपके ना इन्फ्लुएंस का भी होता है, आप किस तरीके का कंटेंट को देख रहे हो उसका भी होता है, किस तरीके के दोस्त हैं, किस तरीके के कलीग्स हैं, मानते हैं इस बात को आप। सर मुझे तो सर मुझे तो सब कोई बोल रहे थे बकवास है ये, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वैसे बहुत सारे लोगों को बोल रहे थे बकवास है, राइट। बट अभी ना, अभी आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी, अभी तो आप मैम ट्रेनिंग फेज में ही हो, मुझे पता है। तो अभी चैट में कोई कुछ नहीं लिखेगा, राइट। तो अभी तो मैं आपको वही समझा रहा था कि भाई आप किस तरीके के आपके साथ में इन्फ्लुएंस है, किस तरीके के लोग हैं आपके साथ में, किस तरीके के लोगों के साथ में हो आप, उसका बहुत ज्यादा मैटर होता है, उसके उसके उसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, कि जिस तरीके के साथ में आप लोगों के रहोगे, जिस तरीके के लोगों के बीच में रहोगे, उससे आपको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है, राइट। तो आपको ना आज से ही नहीं, अभी से ही अपने एसोसिएशंस को, राइट, जिस, ये देखो, ये भी आपकी पर्सनल चॉइस है, मैं बता रहा हूँ, मैंने बताया था ना, जैसे जैसे आप चॉइस लोगे वैसे वैसे ही आप बनते जाओगे, राइट, वैसे ही आप होते भी जाओगे। जस्ट अ सेकेंड, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। हम्म, ठीक है। तो पांचवा सीक्रेट आपको समझ में आ गया होगा, 5 तरीके के सीक्रेट मैंने आपको बताया, अगर आपको अपने ना गोल को अचीव करना है, राइट। और इन्वायरमेंट का भी बहुत फर्क पड़ता है, अगर आपके आसपास का इन्वायरमेंट, आपके काम पे भी ना इन्वायरमेंट का बहुत फर्क पड़ता है। अगर
अगर मैं ऐसे आ जाता, मेरा कैमरा मेरा ब्लर रहता है एकदम, मैं दिखता ही नहीं ठीक से, राइट, तो शायद आपको उतना इंटरेस्ट नहीं आता जो चीजें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो चीजें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको अपने इन्वायरमेंट को बहुत अच्छा रखना है, राइट, अपने आसपास अपने टेबल को बहुत सही तरीके से रखना है। मैं काम को चीजों को लेके बता रहा हूँ, राइट। तो आपको ना इन तीन तरीके के इन्फ्लुएंस से आप तो आज से आपको अच्छे कंटेंट रखने हैं, अपने पास में अच्छे दोस्त रखने हैं, जो अच्छी बात करता हो, जो आगे ग्रोथ की बात करता हो, जो जिसके गोल्स बड़े हों, राइट। अगर आपके थॉट आपके दोस्त के साथ नहीं मैच कर रहे हैं तो ये बहुत दिक्कत वाली बात है, राइट। अब आगे चलते हैं। अगले 30 दिन का क्या प्लानिंग रहने वाला है, किस तरीके से आप काम करने वाले हो, राइट, किस तरीके से चीजों को समझने वाले हो, राइट। तो अभी यहां तक आप लोगों को सेशन सही लगा, कैसा लगा? अभी अभी तक कुछ चीजें आपको नई सीखने को मिली, कुछ चीजें नई पता लगी कि हाँ भाई ये गलती तो मैं कर रहा था अपने जीवन में, ये चीजें मैं लैक कर रहा था, राइट। तो ऐसा अभी कुछ नया लगा आपको? राइट, पूजा मैम, ठीक है, चैट बॉक्स में बताइए, राइट। फिर अब अगले 30 दिन के लिए आप अपना डायरी पेन निकाल के बैठिए, राइट। अगले 30 दिन आप किस तरीके से मेरे साथ में लग के काम करने वाले हो, किस तरीके से अपने टारगेट को अचीव करने वाले हो, और ये जो 5 सीक्रेट मैंने आपको बताया है, राइट, कि आज से आज आप लोग अपने गोल को बस सोचोगे कि लिखोगे, या गोल ही नहीं बनाना है? क्या करना है भाई बताओ? मैं अभी भी कह रहा हूं 60 लोग में जो लोग गोल को लिखेंगे भी, विजुलाइज भी करेंगे, सोचेंगे भी, सब करेंगे ना, उन्हीं का अचीव होने वाला। लिखेंगे, रीमा मैम कह रही लिखना है भाई, बनाना है, बिल्कुल बिल्कुल फटाफट से। और लोग जो लोग चैट में लग रहा है, यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे भी ना चैट में सब लोग नहीं लिखेंगे। ठीक है, यस भाई कह रहे हैं लिखेंगे, ठीक है, विजय सर लिखेंगे, ठीक है, लिख के विजुलाइज करूंगा अविनाश भाई, बिल्कुल बिल्कुल। निराली मैम कह रही है मैं गलत थी, नहीं मैम आप गलत बिल्कुल नहीं थी, राइट। गोल लिखने के साथ अचीव भी करेंगे, ठीक है ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अगले 30 दिन का क्या आपका प्लान रहने वाला है उस पर बात करते हैं, राइट। सबसे बड़ी चीज, दो तरीके के लोग हमारे साथ में हैं, दो तरीके के एफिलिएट पार्टनर हैं, दो तरीके के हमारे फैमिली मेंबर्स हैं अभी सेशन में। पहला, जो पार्ट टाइम में करेंगे, दूसरे वो जो फुल टाइम में करेंगे। तो पार्ट टाइम वालों को क्या करना है भाई? 3 से 4 घंटे निकालने हैं, मिनिमम मिनिमम, वो आराम से निकाल सकते हो आप जॉब के साथ भी। 3 से 4 घंटे निकाल सकते हो। 3 से 4 घंटे निकालने का मतलब ये नहीं है, सॉरी, कि 3 4 घंटे बस कॉल पे ही लगे हो। आप जब अपने जॉब से भी आ रहे होगे तो भाई स्टेटस लगाना और कंटेंट मार्केटिंग करना, बात करना, वो सारी चीजें इन 3 से 4 घंटों में हो जाती हैं, राइट। और आपको मैं ये भी बता दूं, एक जो होते हैं ना, वो प्रो वाले फुल टाइमर होते हैं। जो प्रो वाले फुल टाइमर होते हैं वही आप देख रहे हो। तो ये 6 से 7 घंटे मैंने इस वजह से लिखा है भाई, क्योंकि फुल टाइम अगर आप दे रहे हो, मिनिमम फुल टाइम के लिए भी आपको 6 7 घंटे चाहिए। जो आज आप देख रहे हो सर ये कैसे 3 लाख कर सकते हैं, सर ये कैसे 2.5 लाख कर रहे हो, 10 लाख कर रहे हैं भाई। 10 लाख वाले के पास तो उतनी टीम बन चुकी है। जो 3 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया आप भी अचीव कर सकते हो अगर आप 6 से 7 घंटे को 10 से 12 घंटा कर दोगे, जो कि मैक्सिमम लोग जॉब पे देते हैं भाई, राइट। तो अभी दो तरीके के लोगों पे बात की, अगर आप पहले आप वो अचीव करो वो भी बन जाएगा, राइट। आपको पहला 1.5 लाख अचीव करना है, पहले 1.5 लाख पे फोकस करना है, उसके बाद वो चीजें भी अचीव हो जाएंगी। 6 7 घंटे काम करके भी, मेहनत के साथ में, फोकस के साथ में भी आप 1.5 लाख पे पहुंच सकते हैं, राइट। कैटेगरी दो तरीके की कैटेगरी है। पहली कैटेगरी पे बात कर लेते हैं, 300 लीड, इसमें भी कैटेगरी बना रखी है मैंने, फुल टाइमर पार्ट टाइमर में, राइट। तो पहली जो कैटेगरी है वो है 15 लीड पर डे और 300 लीड। इसको लिख लीजिए आप, लिखना है भैया, और इसी तरीके से काम करना है और इसी तरीके से इंप्लीमेंट करना। और ये डिजिटल मार्केटिंग की लीड की बात हो रही है। दो तरीके की लीड पे होती है, एक प्रैक्टिस लीड होती है, जो लोग नए आए हैं वो सिर्फ प्रैक्टिस लीड पे काम कर रहे हैं अभी। मैं आपको बता दूं, प्रैक्टिस लीड जैसे खत्म होगी, आप जैसे क्रिकेट खेलने से पहले लोग प्रैक्टिस सेशन में रहते हैं, तो अभी आप प्रैक्टिस वाले सेशन में हो। आरएम कंप्लीट करने के बाद आपने प्रैक्टिस लीड लिया, आपको फिर डिजिटल मार्केटिंग के लीड पे शिफ्ट करना है। डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर मैं एक सेशन करूंगा, बताऊंगा, राइट। और नहीं तो कॉल पे भी आपको बताऊंगा और गाइड करूंगा, समझाऊंगा, ठीक है। उस पे भी बात होगी, बट उससे पहले अभी आपको क्या करना है, इसको नोट करना है। जो पार्ट टाइम है ना, डायरी में नोट करिए, मैं रुकता हूं, इसको नोट करिए। और मुझे स्क्रीन इसका फोटो भी चाहिए होगा आप लोगों से। अब एक चीज समझिए, आप लोग एक चीज समझने वाली बात है। अगर खराब से खराब भी सिचुएशन रहा तो मिनिमम 1% का कन्वर्जन तो आता है, राइट, इन अ मंथ 300 लीड पे, राइट। कब आएगा? कब आएगा? जब सारी चीजों को आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करोगे, एग्जीक्यूट करोगे,
जहां पे अच्छा थोड़ा सिनेरियो बनता है, 1.3 1.5 का भी जाता है, तो 4 से 5% का भी कन्वर्जन होता है, 1.5% चला गया, 1.3 चला गया, तो वहां पे 4 क्लोजिंग होगी एवरेज पर सेल। जो एएसपी आती है, एएसपी लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, एवरेज पर सेल, कि कोई प्रो आएगा, कोई प्रीमियम प्लस आएगा, कोई प्रीमियम आएगा, कोई सुप्रीम आएगा, तो मैं 10,000 का एवरेज ले लेता हूँ, राइट। 10,000 रुपए का मैं आप लोगों के साथ में एवरेज ले लेता हूँ, राइट। कैटेगरी 1 डीएमटी बजट रिक्वायर्ड, आगे समझिएगा स्लाइड पे वो टारगेट था। यहाँ पे 18 रुपए की लीड अगर आएगी, आप डिजिटल मार्केटिंग वाले लीड पे जाओगे, तो पर लीड पहले प्रैक्टिस लीड पे कॉल करोगे आप, उसके बाद में सबको पता होगी, नहीं पता तो मैं बता दूं, डिजिटल मार्केटिंग की लीड लेनी होती है। कंपनी आपके लिए ऐड, हमारी टीम है डिजिटल मार्केटिंग की जो रन करती है। बाकी जो ये 18 रुपए पर लीड का जाता है, ये जाता है भाई आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम को। आप भी जब कोई बिजनेस करोगे, जब एड चलाओगे, किसी चीज को बूस्ट करते हो, तो उसमें आपको ना फेसबुक और इंस्टाग्राम को पैसे देने होते हैं, राइट। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम फिर हमें लीड देता है, हमें कस्टमर देता है। जो लोग भी डिजिटल मार्केटिंग की लीड यहाँ पे आके आज सेशन में बैठे हो, सब ने ना, सब सब लोग आपके ऊपर 18 रुपए खर्च हुए जब आप कन्वर्ट हुए होगे। समझो मेरी बात को। जब किसी धंधे को करने जाते हो, जब किसी बिजनेस को करने जाते हो ना, तो आप दुकान भी खोलते हो, तो वहां पे भी ना मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, वहां पे भी मार्केटिंग कॉस्ट होती है, राइट। हर कंपनी की, आज फ्लैट भी कोई लेके रहता है, वहां पे भी सोसाइटी की तरफ से मेंटेनेंस कॉस्ट जाती है। तो उसी तरीके से ये 5400 रुपये आप समझ लो, अपने बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उसका आरओआई निकलेगा। अब जो मैंने बताया था पहला सिनेरियो, 3 क्लोजिंग तो 30,000 रुपए, और जो सबसे अच्छा केस में अगर सिनेरियो जो निकल के आता है, राइट, वो आपका 40,000 रुपए का हुआ। तो नेट प्रॉफिट पे बात कर लेते हैं। अगर आपने 5400 रुपये लगाया, 30,000 रुपए कमाए, तो आप 24,600 रुपए की इनकम जनरेट करते हो। अगर अच्छा सिनेरियो रहा, और जो कि होगा, अच्छा कैसे होगा, जब आप सारी चीजों को फॉलो करोगे, अपने स्किल को पॉलिश करोगे, अपने ऊपर काम करोगे, वो धीरे धीरे होगा, वो हैबिट धीरे धीरे बिल्ड होगी मेरे भाई। और मैं लिख के दे रहा हूं, मैं कोई ना तुक्का नहीं, पूरा तरीका लेके आया हूं। ये प्रैक्टिकल बात है, ये उन सारे सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी है भाई। ये हमने 1% निकाला। मैं आपको बता दूं, रोएस एक टर्म होता है डिजिटल मार्केटिंग में, राइट। मार्केट में ना आज हमारा बहुत अच्छा, 1% से ज्यादा है, राइट। जो लोग अच्छे तरीके से सीख गए हैं, काम किए हैं, 1% से ज्यादा है। नहीं तो मार्केट में ना 1% से कम है लोगों का, मैं आपको बता दूं, मार्केट में लोगों का 1% से कम है। हमारा 1% से ज्यादा है, 1.5% 2-2% का भी लोग कन्वर्जन करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप पे, अपने स्किल पे पॉलिश कर लिया है। और जो लोग कम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर, अपने हैबिट्स पे बहुत ज्यादा जरूरत है काम करने की। लिए दोनों सिनेरियो मैंने आपको बता दिया, 24,600 की इनकम, 34,600 इनकम। आप कैटेगरी 2 जो फुल टाइमर करेंगे, और जो लगभग 5-6 घंटे अगर आप भी दे सकते तो आप भी करिए। डेली 30 लीड लीजिए, 700 लीड पे काम करिए। कितने लीड पे? 700 लीड पे काम करना है। और पहला जो सिनेरियो आपका निकल के आता है, रेशियो 1% के हिसाब से 7 क्लोजिंग होगी। 7 क्लोजिंग अगर होगी, तो कन्वर्जन रेशियो जो निकल के आएगा आपका दूसरे वाले सिनेरियो में, वो 9 आएगा। तो 9 + 7, और एएसपी जो 10,000, मतलब एक क्लोजिंग से अगर आपका 10,000 का भी इनकम होता है, राइट, 7 क्लोजिंग होगी, तो आपका 70,000 हो रहा है, राइट। सब अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चल के दिखाता हूँ, राइट। 7 क्लोजिंग हुई तो 70,000 रुपए की इनकम हो रही है। अगर 9 क्लोजिंग हुई तो 90,000 की हो रही है। अभी हमारे टीम में दिव्यांशु सर तो 700 लीड में लगभग 1 लाख का बिजनेस निकाल देते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि भाई उन्होंने 1 साल से अपने स्किल को पॉलिश कर लिया है। अल्फीजा मैम 700 लीड पे निकाल लेती है। कुछ लोग, कभी कभी ऐसा होता है कि दिव्यांशु सर भी 700 लीड पे नहीं निकाल पाते हैं, जैसे कि इस महीने वो बता रहे थे कि नहीं निकाल पाया सर। क्यों? अब उसमें क्या होता है, उनको फीवर हो गया, राइट, कुछ काम आ गया। तो सारी चीजें भाई मेजर होती हैं। ऐसा नहीं कि अगर आपने कोई गलती करी, यहाँ पे गलती की गुंजाइश नहीं है। अगर आप काम कर रहे हो, आपने 1 हफ्ते नहीं काम किया, तो आपका भी फनल गड़बड़ा जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आप अगर 70,000 में आपने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग पे टोटल इन्वेस्ट हो रहा है 12,600 रुपए, तो पहले वाले स्लैब में 57,000 रुपये 400 की नेट प्रॉफिट आप बनाओगे। अब लोग कह रहे हो सर, तो मेरा तो 1.5 लाख हो ही नहीं पाएगा, अब तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा अगर मैं 700 लीड पे करूंगा। भाई आपके पास फनल भी तो है। 77,000, अगर आप 700 लीड पे काम कर रहे हो, 77,000, 90,000 रुपए की इनकम आपके यहाँ पे हो रही है, आपने बिजनेस में लगाया लगभग लगभग। आप लगभग, अगर जो लोग 700 भी लीड ले लिए ना, तो वो 70,000 की इनकम पे पहुंच जाएंगे। और पुराना जो फनल है, मैं पहला वाला ही सिनेरियो लेता हूँ, वर्स्ट सिनेरियो भी अगर मैं ले रहा हूँ, तो पिछले महीने भी तो 1-2 फनल होगी ना भाई। अगर जिसको 75,000 अचीव करना है, जिसको 1 लाख अचीव करना है, वो 90,000 करता है, पिछले महीने की भी कुछ फनल होगी ना, आपने काम करा है अगर तो, राइट। तो मैं उसी हिसाब से ये चीजें बनी है यहाँ पे, राइट। तो फनल भी तो होती है आपके पास में। तो अब ये आपने नोट कर लिया सब लोगों ने, कैटेगरी समझ गया ना, फुल टाइमर, पार्ट टाइमर, जो 5-6 घंटा भी करेंगे वो भी डिजिटल मार्केटिंग की कितने लीड पे जा सकते हैं। बाकी जो लोग अभी नए हैं उनको बता दूं, प्रैक्टिस लीड खत्म करने के बाद वो तुरंत ना डिजिटल मार्केटिंग की लीड पे जाएंगे।
ठीक है। वो लोग प्रैक्टिस लीड पे जाएंगे। राइट, प्रैक्टिस लीड खत्म करने के बाद में वो क्या करेंगे, वो डिजिटल मार्केटिंग पे शिफ्ट होंगे। कैसे होंगे उस पर एक सेशन भी करूंगा और आगे बताऊंगा। राइट, आगे बताऊंगा भी आपको। ठीक है। लगभग लगभग सेशन फिनिश हो चुका है, मैंने 90 मिनट मांगे थे। राइट, बाकी अब कुछ चीजें और भी अपने हिसाब से समझाता हूँ मैं। राइट, कुछ चीजें मैं आपको और भी अपनी तरफ से समझाता हूँ। तो अभी तक आप लोग को चीजें समझ में आ गई, अपना प्लान समझ में आ गया कि किस तरीके से क्या चीजों को एग्जीक्यूट करना है, समझ में आ गया? मुझे फटाफट से बताइए चैट बॉक्स में क्या रहने वाला है। अभी आपको समझ बाकी ना, इस 5 दिन की मैं बहुत फुल फ्लेश ट्रेनिंग लेके आ रहा हूँ, तगड़ी एकदम, जहां पे आप लोग ना वो सारी चीजें सीखोगे। क्योंकि अभी तो ना माइंडसेट पे बात हुई कि भाई किस तरीके का माइंडसेट बनाना है, किस तरीके के टॉप एफिलिएट, टॉप बिजनेसमैन, जो भी टॉप के लोग हैं उनका किस तरीके का माइंडसेट रहता है, उस पर अभी बात हुई आप लोगों से। राइट, अब अगले 4 से 5 दिन, अगले 4 से 5 दिन, हाँ ठीक है, कुलदीप सर ने यस लिख दिया है, रीमा यादव मैम ने यस लिख दिया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऑल राइट, ठीक है, अविनाश सर ने लिख दिया। निराली मैम ड्यू टू जॉब मैनेज करिए मैम, ठीक है, हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो अभी आप लोग एक चीज और समझिएगा, एक चीज मैं आप लोग को और बता दूं। अभी जो लोग नए हैं उनको आरएम कंप्लीट करनी है, पहली चीज। मुझे ना भाई, मैं बता रहा हूँ 60 लोग अभी हैं, इसमें से अभी भी ना, जैसे बोलते हैं फनल होती है ना, लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। यहाँ पे भी मैंने समझाया तो सबको सब कुछ है। यहाँ पे भी मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग हाँ आज बना लूंगा, कल बना लूंगा, परसों बना लूंगा, 10 दिन तक बोलते बोलते फिर भूल जाएंगे। कोई ट्रेनिंग भी हुई थी क्या माइंडसेट के ऊपर, अमन सर ने लिया था, कुछ डेटा वेटा बताया था, 3%, 16%, 13%, सब भूल जाएंगे। और कोई लोग ना, कैमरे पे आ जाइए आप लोग फटाफट से, फटाफट से कैमरे पे आ जाइए। राइट, आप लोग कैमरे पे आ जाइए। ओके, रिंकी मैम कैमरे पे हैं, साहिल भाई कैमरे पे हैं। भाई विजन बोर्ड बना लेना, अपने गोल को लिख लेना, अपने टारगेट को लिख लेना, जितना बनाना है वो लिख लेना। राइट, और अगर आपने ये चीजें कर ली तो 100% मैं बता रहा हूं, मैं अचीव करने के लिए टारगेट आपका, रात दिन जितने भी कॉन्फ्रेंस चीजें होंगी, कस्टमर, अब कस्टमर, अभी अब आगे की चीजें क्या होगी ना, अभी तो भाई ये आपका बस एक माइंडसेट बन गया है कि इस तरीके से काम करना है, ये चीजें आपको अपने हैबिट में लेके आना है। बट अब उसके लिए जो टूल्स लगेंगे, टूल्स क्या है, वो टूल्स क्या हो सकता है? वो टूल्स ये है कि फर्स्ट कॉल कैसे करनी है, फॉलो अप कैसे करना है, कंटेंट मार्केटिंग कैसे करना है, कस्टमर को नर्चर कैसे करना है, बात कैसे करनी है। दिव्यांशु सर हमारे चैंपियन में अभी सेशन में देख रहा हूँ मैं, अभी अभी देखा मैं, दिव्यांशु सर भी हैं। राइट, अगर होंगे तो मैं दिखाता हूँ दिव्यांशु सर का विजन बोर्ड है कि नहीं, कैसा भी होगा वो जरूर दिखाएंगे। राइट, आज जो 30, 32, 35 लाख रुपए कमा के बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका विजन बोर्ड रहा होगा, उनका वो टारगेट रहा होगा, टारगेट भी इनफैक्ट वो लिखते हैं। वो तो ये तक बताते हैं कि सर मैं हर महीने ना डायरी भी नहीं लेके आता हूँ। हर महीने उनकी डायरी भी नहीं आती है, जिस डायरी पे वो सारी चीजें नोट करते हैं। अभी अभी शायद लेके भी आ गए होंगे, आज तो 5 तारीख है, तो ले लिया होगा उन्होंने, अभी दिखाएंगे आपको। तो सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है यहाँ पे, सब लोगों को आरंभ, अपनी जो लोगों ने कंप्लीट कर लिया, अब जो पुराने लोग हैं उनको कोई आरंभ नहीं देखना, उनको कुछ नहीं देखना है। उनको जो हमारे साथ में चिट चैट सेशन होता है, मैनेजर के साथ में होगा या सीनियर मैनेजर के साथ में होगा, वो देखना बस। आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, आपका पूरा फोकस अपने कस्टमर को नर्चर करने में, फॉलोअप करने पे, कंटेंट मार्केटिंग करने पे, उस पर होना चाहिए। आप फर्जी की कोई ट्रेनिंग में बैठने की आपको जरूरत नहीं है। राइट, ट्रेनिंग कोई फर्जी नहीं होती है, टाइम की लोगा। यहाँ पे ना भावनाओं पे जाइएगा, शब्दों पे मत जाइएगा। राइट, तो आपको अगर लग रहा है यार हाँ मैं फॉलोअप में वीक हूं, जैसे सुखराज सर हमारे साथ में हमारे चैंपियन है। राइट, तो ये भूल जाते हैं चीजों को बहुत जल्दी, जो जिनको भूलने की आदत है ना, वो रिपीट पे जाके ट्रेनिंग देखेगा। सबके साथ होता है, मैं भी पढ़ाई में, पढ़ने में मन नहीं लगता था तो मैं भी भूल जाता था, कितना भी पढ़ लो। राइट, तो वो सबके साथ होता है, जब इंटरेस्ट नहीं आता है ना तो फिर भूल ही जाता है। अब इंटरेस्ट आएगा ना, क्योंकि पैसा आया है, 2 पेमेंट आई है, एक टोकन आया है, उनका स्टूडेंट है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वासु भाई ने अपनी मतलब जॉब में इतना प्रेशर था इतने टाइम से, उन्होंने भी जॉब छोड़ दिया, अभी बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, भूमिका मैम भी दिख रही थी। राइट, तो अभी आप लोग एक चीज समझिएगा, जो लोग अभी बने रहिएगा, 61 लोग जो भी लोग सेशन में हैं, वो सारे, अगर जो भी चीजें आपको, जो भी माइंडसेट दिया गया, उस माइंडसेट को अगर आपने उस तरीके से बना लिया और अगले 4 से 5 दिन की ट्रेनिंग आपने मेरी ले ली, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं वो सारे टारगेट आपके अचीव होंगे ही होंगे। तो पहला काम है, ट्रेनिंग आपको सिर्फ अपने मैनेजर की देखनी है, अपना ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम जो टाइम करना है वो अपने कस्टमर के साथ में करना है भाई, किसी के साथ में नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। अगर आपको दिल्ली आना है भाई, पूरा प्लानिंग हो चुका है ट्रिप का, अगर आपको दिल्ली आना है तो ट्रेनिंग लिमिटेड देखनी है जो आपको लगता है। और उसके बाद में जो नए लोग हैं यहाँ पे सेशन में, उनको आरंभ कंप्लीट करना है। आरंभ कंप्लीट करने के बाद में फर्स्ट कॉल कैसे करते हैं उसके ऊपर हम कल सेशन लेके आएंगे, वो सीख लेना है आपको। राइट,
मैं पूछता हूँ अगर दिव्यांशु सर फ्री होंगे तो वो उनके साथ में आ जाएंगे, हम ले लेंगे फर्स्ट कॉल आपको किस तरीके से करनी है प्रैक्टिस डेटा पे, सॉरी, और डिजिटल मार्केटिंग के डेटा पे लाइव कर देंगे, जो कि कोई नहीं करता है, चौधरी जी, मोहित सर चौधरी ने जी बुलाने लगूंगा मैं, मोहित सर चौधरी जी को मोहित चौधरी करिए। तो अभी आपको फिर हम ट्रेनिंग देखिए फर्स्ट कॉल पे लेके आ रहे हैं, राइट, फर्स्ट कॉल कैसे करना है वो लाइव सिखाएंगे आपको, राइट, और जो चीजें नहीं होती हैं देखिए ना, जिस चीज को आप दोहराओगे बार बार वही देगा आपको पुरस्कार। तो अगर जो चीजें आप नहीं हो पा रही हैं, आपसे इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही, उस चीज को आपको रिपीट मोड पे देखना होगा, रिपीट मोड पे सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। पहली बार भी मैं भी आके ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ बोल नहीं पाता था, 10 लोग के साथ में मीटिंग लेना था, मैं तो कांप गया था। तो वो हैबिट आई, वो कंपाउंड में हैबिट आती है, अगर आप चीजें करते हो धीरे 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 बात करते हो तो वो अपने आप बिल्ड हो जाते हैं। बट गिव अप नहीं करना है। उस स्टोरी सुनाई देना उस दिन सीपी सर ने नेहा और राहुल की, एक लोगों ने भैया 15 दिन में गिव अप कर दिया, एक लोग लगे रहे। और हमारे टीम में ही बहुत सारे लाइव प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हैं, पद्मिनी मैम, राइट, कि जो कभी कुछ लोग आए 15 दिन काम करके चले गए, सर नहीं हो पा रहा है, मैंने बहुत जान लगा लिया, सर बहुत जान थोड़ी ना लगाना है, चीजों को फॉलो करना है भाई, जिस तरीके आप अपने आप को वाई वाई एनालिसिस करा आपने, 5 तरीके से आपको वाई वाई एनालिसिस क्या होता है समझाऊंगा, मैं एक सेशन करूंगा इस पे भी। अगर मेरे ने 300 लीड ली और मेरा एक भी कन्वर्जन नहीं आया, तो क्या आपने उसका वाई वाई एनालिसिस करा कि क्यों नहीं आया? 5 बार वो पूछता है, आप उस पर बहुत शानदार आप ट्रैक कर पाओगे अपने आप को, राइट, उस पर एक सेशन लूंगा मैं। तो आपको वाई वाई एनालिसिस करना है कि क्या मेरी फर्स्ट कॉल में दिक्कत थी, मेरे कंटेंट मार्केटिंग में दिक्कत थी, 5 बार अपने आप से उस सारे सिनेरियो को समझना है, राइट। तो सर मुझे करना है भी है, दिखना भी है, बात करते हैं, अभी आप लोगों से बात करते हैं, राइट। तो सबसे बड़ी चीज क्या है आपको कि आरंभ, नए लोगों के लिए बता रहा था, आरंभ देखने के बाद में डिजिटल मार्केटिंग, डॉली मैम को सब लोग जैसे आरंभ कंप्लीट होता है, मुझे प्रैक्टिस लीड के लिए आप वहां पे टाइप कर देना, प्रैक्टिस लीड प्रोवाइड कर दीजिए मुझे, प्रैक्टिस लीड आपको वहां पे मिल जाएगी, राइट। प्रैक्टिस लीड आपको वो दे देंगे, उसके बाद में प्रैक्टिस लीड पे बात कैसे करनी है, फर्स्ट कॉल की रिकॉर्डिंग मेरे से मांग लेना, सेशन कुछ पुराने हैं वो दे दूंगा, सीख जाएंगे आप। और नहीं तो हम कल एक सेशन फर्स्ट कॉल पे करेंगे उस पे, उसके बाद में फिर आपको डिजिटल मार्केटिंग का बजट लगा देना है, डिजिटल मार्केटिंग पे फुल फोकस के साथ जाना, अपनी डीपी को हर 15 20 25 दिन पे, 1 महीने पे आप चेंज कर दिया करिए, क्योंकि पुराना कस्टमर, क्योंकि आजकल मार्केट में इतनी सारी चीजें चल रही हैं, तो आप अपने प्रोफाइल पिक्चर को थोड़ा ठीक से लगाइए। फ्लायर पे अगर मैं सोते हुए आ जाता तो अच्छा नहीं लगता ना, फ्लायर भी मैंने, जितने भी फ्लायर आपके आते हैं, राइट, तो प्रोफेशनल ही रहते हैं ना, क्योंकि भाई आप एक कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, राइट, और इतनी बड़ी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, अगर आप ही प्रोफेशनल नहीं दिखोगे तो फिर कैसे बात बनेगी? तो आपको तो प्रोफेशनल दिखना पड़ेगा, आपको अच्छा दिखना पड़ेगा, अच्छी तरीके से बात करनी पड़ेगी। तो भाई आप दिख बहुत अच्छा रहे हो, बात भी बहुत अच्छा नहीं कर रहे हो, तब भी कस्टमर चला जाएगा। आप दिख अच्छे नहीं रहे हो और बात बहुत अच्छा कर ले रहे हो, तब भी कस्टमर चला जाएगा। तो हमें अपने आप आशुतोष सर को जाके देखो, आज से 7 साल पहले की फोटो उनकी कैसी थी, दिव्यांशु सर की जाके देखो, अपनी खुद की देखो। बट हमें चीज अपने आप को समय के हिसाब से बदलना पड़ेगा ना, राइट। तो आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर अच्छी से लगा के रखनी है, मैंने बताया था जिस तरीके से आपको चीजें समझाई गई हैं, राइट। आप कुछ लोग का आप लोग यहाँ पे देखिए, जूम पे भी अपने फोटोज कुछ लोगों ने सही ठीक तरीके से चेंज नहीं करा है। तो सबसे चीज अपने प्रोफाइल पिक्चर को अच्छी तरीके से रखना है, राइट। आपका वो माइंडसेट, अगर आपका विजन बोर्ड आपके सामने रहेगा तो आपको हर दिन आप खुद मोटिवेट होगे काम करने के लिए। मैं पता है आपको, ऐसा क्या है कि जॉब, यहाँ पे जॉब करने के साथ साथ में भी लोग 2 3 क्लोजिंग कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनका उस लेवल का माइंडसेट बन चुका है, वो एकदम प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन के साथ में काम कर रहे हैं, सारी चीजों को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, राइट। अब सबसे बड़ी चीज है, एक पूरा फ्लो बता देता हूँ, बेसिक चीजें जहां पे आप गलती करते हो, थोड़ा सा चीजें बता देता हूँ। फर्स्ट कॉल करने के बाद में ना, देखो, मैं बार बार समझा रहा हूं आपको, बेचू साउंड नहीं करना, राइट। एलआईसी, जैसे रियल एस्टेट पे कि जमीन लेने कोई कुछ जाते हैं ना, तो बहुत अच्छी तरीके से वहां पे इज्जत होती है, राइट, मस्त बैठाएंगे, गाड़ी में ले जाके घुमाएंगे, राइट। तो वहां पे बिना कंसल्टेटिव अप्रोच रहता है, या जो भी आप अच्छे दुकानदारों को देखे होंगे, आप उसी से इंप्रेस होते हो जब किसी दुकान पे जाते हो जो मस्त चाय पानी कराता है, right? भले 100 रुपए ज्यादा दे रहा है, बट वहीं से लेके आते हो, राइट। उसी तरीके से अब आजकल का कस्टमर बड़ा स्मार्ट हो गया है सैयद भाई, वो ना आपको लग रहा है कि सिर्फ आपसे बात कर रहा है, वो 4 जगह और भी पता करके आया है। ऐसा होता है विजय भाई, विजय भाई कहेंगे कि सैमसंग A32 फोन वो 4 जगह मार्केट में पता करके आया है, वो ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड पे कितना लग के आ रहा है वो देख के आया है, राइट। वो सारी चीजें देख के समझ के आया, फिर आपके पास में आया। तो इसी तरीके से आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि जो आपका एफिलिएट पार्टनर में ऐसा कस्टमर मिला, वो अभी हमारे टीम में कितने क्लैश हुए हैं,
राइट, हमारे ही टीम, मेरे ही मतलब एक लीड, एक एफिलिएट है साइमा मैम, वो कस्टमर हमारे ही टीम में 3 लोगों से बात कर रहा था, समझ लो। तो आप ना, हो सकता है वो बाहर भी कहीं बात कर रहा हो, तो पहले आपको ना टोकन, पैसा कुछ नहीं मांगना। सर टोकन देना है, टोकन देना है। अब आप क्या समझते हो, मैसेज करा टोकन देना, सर 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 वो टोकन देने के लिए रेडी है। अरे भाई रेडी है तो मत कराओ रेडी अभी उसको, वो तो भी मैसेज किया है ना। उसको बोलो, समझाओ, सब ठीक है, आपको समझ में आ गया, आपने सेशन देख लिया, मैं ना कुछ चीजें अपने आप से क्लियर। जितने लोग इस सेशन में बैठे हैं, 30 मिनट रूल क्या, भी वीडियो डाल दूंगा, समझना। जो लोग नए हैं, कस्टमर ने पूरा वेबिनार देख लिया है, समझ लिया है, पूरा ज्ञान हो गया है, वो आपसे ज्यादा जान गया है, आपको तब भी समझाना है भाई उसको पांचों सपोर्ट सिस्टम के बारे में। उसको सारी चीजें तब भी ब्रीफ करनी है, मोहित भाई, जितेंद्र भाई, सैयद भाई, अविनाश सर, सारी चीजें ब्रीफ करनी है। एक बार खुद से ही वीडियो कॉल, देखो बात करते 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 समझाते समझाते, और उसको बोल दो अच्छा एक काम करिए क्या, वीडियो कॉल पे देखो, 10 लोगों को बोलोगे तो 5-7 लोग आ जाते हैं वीडियो पे, बाकी लोग मना कर देते हैं। तुरंत ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, वीडियो पे लाने से तुरंत ट्रस्ट बिल्ड। सब लोग सुनिए, सब लोग को यही फॉलो करना है। तुरंत आपने बात करी फर्स्ट कॉल पे, थोड़ा सा 30 मिनट रूल कॉल पे समझाते समझाते कॉल पे ही, अच्छा एक काम करें क्या अविनाश भाई, वीडियो कॉल पे आए क्या, थोड़ा अच्छे से और दिखा पाऊंगा, समझा पाऊंगा, तो आप खुद लो वीडियो कॉल पे पहले। अनीता मैम, भूमिका मैम, भूमिका मैम अभी बहुत सारा वीडियो कॉल लेके आ रही हैं आजकल। पहले खुद आप, पहले खुद सब सारी चीजें करो, समझा समझा दो, और उसको बता दो, दिखा दो, सबको ट्रस्ट करा दो। उसके बाद में आप, लेकिन जो लोग नए लोग हैं ना, वो 4-5 कॉन्फ्रेंस कॉल मेरे से करवा दे भूमिका में। जैसे मोहित भाई, आप अभी आपने रिसेंटली स्टार्ट करा, जैसे मैं आपके साथ में उस दिन कॉल पे आया, तो आपको कुछ चीजें नई सीखने को मिली होंगी कि सर ने इस चीज को किस तरीके से बताया। मैं अभी रिकॉर्डिंग डलवाने वाला हूँ, सबकी फर्स्ट कॉल की रिकॉर्डिंग, दिव्यांशु सर की, अल्फिजा मैम की, बहुत सारे टॉप एफिलिएट की, अभी आज आप आजकल में आप लोग को मिल जाएगा, सुनिएगा। हर बंदे का तरीका अलग है, आपको अपने तरीके का बना लेना है। अभी रिकॉर्डिंग डलवाऊंगा मैं, बात हुई है, उस पर डिस्कशन करा है हमने। राइट, और एक चीज और, अभी हम फ्रीलांसिंग पे भी सेशन करने वाले हैं, आप लोगों के लिए भी फ्रीलांसिंग सिखाएंगे किस तरीके से होगा, और आप अपने कस्टमर को भी कुछ उसमें लेके आओगे, वो डिजाइन हो रहा है, उस पर बात हो जाएगी। राइट, तो आपको ना फटाफट से खुद ही, कोई जरूरत नहीं मैनेजर को लेने का भाई। अगर आज दिव्यांशु सर 3 लाख रुपए पे पहुंचे, अल्फिजा मैम 2 लाख रुपए पे पहुंचे, तो सारे कस्टमर को मैनेजर कॉल पे, वीडियो कॉल पे लेके नहीं पहुंचे हैं, पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा कि आप हर कॉल को मैनेजर के साथ में लेके जा पाओगे, कॉन्फ्रेंस कॉल पे लेके जा पाओगे। आपको खुद सीखना पड़ेगा। वो सीखोगे कैसे, पहली 5, आपको ये प्रण कर लेना है कि 4 से 5 कॉन्फ्रेंस कॉल मुझे पहले अमन सर से करवाना है। राइट, पहले मुझे 4 से 5 कॉल करवाना है, 4-5 अलग टाइप के कस्टमर को कॉन्फ्रेंस कॉल पे आप लेके, और मैं लूंगा, कॉन्फ्रेंस कॉल लूंगा। उसके बाद मैं, जब वो बात कर रहे होंगे, उसको बोलते हैं यू डू आईसी फॉर्मूला, पहले मैं कर रहा हूं, तो आप सुनो, देखो और लिखो उसको। कस्टमर ने बोला फ्रॉड तो नहीं है, जब उस फ्रॉड पे मैंने क्या चीजें उसको बोली, तो जब नेक्स्ट कस्टमर आपको बोले फ्रॉड नहीं है ना, तो कॉन्फिडेंस के साथ वही चीज आप बोल पाओ। ठीक, तो जो आपका ये पहला क्या होना चाहिए कि कस्टमर को पूरा वेबिनार दिखाओ, भैया यहाँ पे जितने लोग हैं इस चीज को समझ लो। कोई जरूरत नहीं है डायरेक्ट मैनेजर को कनेक्ट करने की, मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं कनेक्ट नहीं करूंगा, पहले 5 कस्टमर को करो। क्योंकि अगर आपको नंबर ऑफ गेम, मतलब आपको अगर यहाँ पे 1.5 लाख अचीव करना है ना, तो 1.5 लाख आपको खुद से भी 2-4-5 कस्टमर को क्लोज करना पड़ेगा, जैसे अविनाश भाई करने लगे हैं, भूमिका मैम करने लगी हैं, साइमा मैम करने लगी हैं, दिव्यांशु सर तो कर ही रहे थे, और यहाँ पे वासु सर करने लगे हैं, सुखराज ने वो दिन कस्टमर रेडी करके लेके आया। तो वो कैसे आएगा जब 5-7-8 कस्टमर को, कैमरे पे आ जाओ भाई लोग, आप लोग दोपहर है, नहा धोगे मस्त तो बैठे होगे, कोई दिक्कत वाली तो बात है नहीं। राइट, आप लोग कैमरे पे आइए ना, कैमरे पे। अभी इंग्लिश वाला कंटेंट नहीं होता है, जितनी भी चीजें आप लोग आई हैं, 60 लोग प्लीज सुन लीजिए। जो डॉली मैम ने कल डाला है पूरा फ्लो, मैं भी सिखाऊंगा। राइट, वो भी फॉलो कर सकते हो, हम नए तरीके से भी सिखाएंगे सिंपल। उस सबको सेव कर लीजिए, आप लोग सेव करके रख लीजिए। एक होता है ना, अपने आप को भेज लीजिए, सेल्फ को भी सेंड करते हैं, उसको अपने आप को भेज लीजिए, फॉरवर्डेड नहीं रहना चाहिए, शेयर करके अपने आप को रख लीजिए वो सारा मैसेज। तो आपको पहले कस्टमर से बात करनी है, वेबिनार में बैठाना है, समझाना है। अगर आपको लग रहा है कस्टमर थोड़ा सा अच्छा है, मतलब उसके अंदर खुद क्यूरियोसिटी, आप समझ जाते हो यार कि कस्टमर खुद इंटरेस्टेड है कि नहीं, वो 4-5, पहले 4-5 कस्टमर को मेरे साथ में लेके आना, उसके बाद में खुद वीडियो कॉल करनी है। और वीडियो कॉल पे डायरेक्ट कुछ लोग मना कर देंगे, हाउस वाइफ मना कर देंगी, फीमेल्स मना कर देती हैं। बट जब आप कॉल पे बात करते करते रिलेशन बना लेते हो, तो आप बात बोलते हो आ जाओ, खुद ही पहले सारी चीजें दिखा लो, पूरी सारी चीजें दिखा लो, अब फिर बोलो। जब उसको लग जाए सर, अब फिर मुझे बताओ सर इसको सारी चीजें सेट हो गई हैं, बस प्रोमो कोड का हाइप क्रिएट करूंगा, और कुछ चीजें हैं इसको बेसिक चीजें समझनी है सर, इसको समझा दो, ये चीजें मुझे बता दो, फिर ले लो कॉल पे, कॉन्फ्रेंस कॉल पे ले लो, मैक्सिमम टाइम कॉन्फ्रेंस कॉल पे लो। जब आप वीडियो कॉल पे आ जाओगे ना उसके साथ में, उसको ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा कि आप फेक नहीं हो। और स्क्रीन शेयर करके सारा ग्रुप दिखा दो, कंटेंट फैक्ट्री का, मैनेजर का, मेरा सारा ग्रुप दिखा दो, चैट दिखा दो कि किस तरीके से सर लोग सपोर्ट करते हैं, रात रात के भी 12 बजे भी। ट्रस्ट हो जाएगा कस्टमर को। देखिए, जो दिखता है वो बिकता है, और आप वहां पे उनको अपने साथ में लाने जा रहे हो, तो दिखाओगे नहीं तो कुछ होगा नहीं।
ठीक है, आंखों से देखेंगे तो चीजें खुद उनको समझ में आएंगी, सारी चीजें दिखा दो, लाइव दिखा दो। ठीक है, उसके बाद में फिर मेरे साथ में कॉन्फ्रेंस पे ले लो, क्योंकि जब मेरा ग्रुप दिखाए रहे होगे आप, राइट, मुझे दिखाए रहोगे वहां पे, सिर्फ तब उनको एक ट्रस्ट मिल जाएगा, हाँ ठीक है, तब तब एज उनके पास में होता है कि अथॉरिटी अब मेरे पास में, फिर उस हिसाब से चीजें बात करेंगे और आपका कन्वर्जन बढ़ेगा। तो इस सारी चीजों को सबको फॉलो करना है भैया, कि मस्त एकदम सेशन दिखाने के बाद में 30 मिनट रूल क्या है, अभी कुछ लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, सारा तरीके का सपोर्ट सिस्टम अभी ग्रुप में डलवा देंगे। अभी आपको ना लिंक बनाना कैसे है, केवाईसी करना कैसे है, व्हाट्सएप पे कम्युनिटी कैसे बनती है, राइट, कस्टमर कभी कभी जूम नहीं ज्वाइन कर पाता, वो ज्वाइन कैसे करेगा, डाउनलोड कैसे करेगा, ऐसा कर दे तो मैसेज फॉरवर्ड वाला जाता है, कुछ लोग फोटो के साथ में कंटेंट लिख के नहीं भेज पाते हैं, भाई इतना सिंपल कर देंगे ना, जैसे एबीसीडी पढ़ते थे ना नर्सरी में, उस तरीके से आईडीपी को हम आपके इस पूरे प्रोसेस को इतना सिंपल करने वाले हैं। हर एक चीज की वीडियो बनने वाली है, वो बोल दिया मैंने, सीपी सर ने कल 2-3 डाल भी दिया है। रात में कुछ लोग को पता होगा, कॉल किया था तो कोर टीम की हमारी 3-4 घंटे मीटिंग चली थी रात की। तो वहां पे हमने ना लगभग लगभग सारी चीजें ना डिसाइड कर ली थी, लगभग लगभग सारी चीजें, लगभग लगभग सारी चीजें डिसाइड कर ली थी, राइट। वहां पे हमने कि आपको एक एक जो भी प्रॉब्लम आ रही है, सर यहाँ पे ये नहीं बन रहा, आप लोग मुझे भी बता दो सर यहाँ पे ये चीजें नहीं मिल पाती है, उन सारी चीजों का यूट्यूब पे वीडियो बन के एक पूरा प्लेलिस्ट, वो सारी चीजें आपको भी मिलने वाली हैं, आप देखेंगे इतना सिंपल पूरा प्लेलिस्ट बन जाएगा, जहां पे जो डाउट आ रहा है, जो आपका भी कस्टमर, जिससे जो लोगों के नए कस्टमर आ जाते हैं, जैसे अभी सुखराज भाई ने किसी को ज्वाइन करा दिया, राइट, तो आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है, आप उनको समझा दो बेसिक चीजें, फिर उसके बाद उनको वो प्रोसेस जब नहीं बताओगे तो वो अपने कस्टमर के साथ में कैसे प्रोसेस को फॉलो कर पाएंगे, कि भैया अब आपको जो भी छोटे मोटे डाउट हो, आप अपने सर्विस मैनेजर से पूछ लो, जो और बाकी फिर आप अपने मैनेजर से पूछ लो, फिर आप वो गलती मत करो कि भैया आप पता चले आप अपने एफिलिएट के साथ में इन्वॉल्व हो, बिजी हो, राइट, आप उसी को ज्ञान दिए जा रहे हो, और उसके बाद में क्या हो रहा है कि भैया आप अपना भी टाइम बर्बाद करो, उसका भी टाइम बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि वो काम तो डॉली मैम का था, वो काम तो मेरा था, आपका काम था नए कस्टमर पे जाने का, तो आप दोनों लोग का टाइम बर्बाद कर रहे हो और आप ज्यादा टाइम ले रहे हो उसको समझाने में, हम जल्दी समझा पाएंगे, हम उसको सॉल्यूशन दे पाएंगे। तो जितने लोग इस सेशन में अभी बैठे हैं, आने वाले टाइम में उनके जो भी कस्टमर आएंगे ना भैया, आपको अपने ऊपर पहले काम करना है। अब क्योंकि अविनाश भाई, जैसे अविनाश भाई के साथ में मान लीजिए सुखराज जी आए, तो अब अविनाश अपना काम करेंगे, सुखराज को समझाएंगे, आप लोग ये समझ नहीं पाते हो, अपने प्रोडक्टिव टाइम पे फिर आप उसको समझाते रहते हो अपने आप को, तो आप भाई उनसे बोल दो ठीक है, रात में 11 बजे बात कर लेंगे, हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, ऐसा नहीं, मना नहीं कर रहे हैं, बट आपको, आप कहीं ना कहीं ये गलती करते रहते हो पूरे 30 दिन में, कि आप जब मेजर करते हो कि पूरे 30 दिन में मैंने अपने पुराने पार्टनर्स को 2 घंटे 3 घंटे अपने प्रोडक्टिव आवर के दिए, एवरेज निकालोगे तो 15 घंटा का, और 15 घंटे में आप 2 सेल कर सकते थे, ये चीजें आप ट्रैक नहीं करते हो। तो आपको उनको देना, हाँ ठीक है हम बात करेंगे, रात में 10 बजे के बात करेंगे, जब अपना एफिलेट वाला काम नहीं रहेगा तो ठीक है हम बात करेंगे। नहीं तो उनको कोई डाउट है, पता लगा अच्छा लिंक नहीं है तुम्हारे पास, रुको, मैं हूं ना, मैं निकाल के दे रहा हूँ भाई, आप लोगे टाइम, हमारे पास में पड़ा है, मैनेजर के पास जाए, सर्विस मैनेजर के पास में जाए, जो काम जिसका है वो करेगा ना, अगर जो सेफ है वही वेटर भी बन जाएगा तो कुछ थोड़ी ना हो पाएगा, कहीं से कुछ नहीं होगा, राइट। तो जो जिसका काम है वो उसके साथ में होना ज्यादा जरूरी है। अब जैसे आपको पीडीएफ नहीं मिलता है, कोई चीजें नहीं मिल रही हैं, इंग्लिश वेबिनार नहीं मिल रहा है, तो आप डॉली मैम को मैसेज करो, वो देंगी 10 से 7 के बीच में, राइट। अब जैसे आपने मुझे मैसेज किया, मैसेज नीचे चला गया, मैं कॉल पे हूं नहीं देख पाया, उधर कस्टमर तुरंत मांग रहा था, तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो पहले तो सेव करके रखना, और आपको ये चीज समझनी है कि आपको अपना टाइम कहाँ देना है मेरे भाई, राइट। तो अब का सबसे बड़ी चीज होती है ट्रस्ट, ट्रस्ट, ट्रस्ट। आज यहाँ पे 60 लोग बैठे हैं, कहीं ना कहीं सबसे बड़ी प्रॉब्लम पहले ट्रस्ट पे आ रही होगी। तो वीडियो कॉल पे लाके पद्मिनी मैम आप अपने कस्टमर को ट्रस्ट बिल्ड कराओगे, और उन सारे कस्टमर, देखो मैं कहता हूँ बहुत सारे ऐसे कस्टमर है जो बिना फोन पे बात किए, बिना वीडियो कॉल बात किए भी पेमेंट देते हैं, बट जो मैक्सिमम सिनेरियो बनता है ना, जो मैक्सिमम सिनेरियो बनता है वो यही बनता है कि आप लेके आओ। कभी कभी ना जो फोन पे बात कर रहा होता है और जब वीडियो पे आता है, उसमें लगता है अरे यार ये तो करेगा ही नहीं, तो बस मजाक कर रहा है, फोन पे आपसे बहुत बातें करेगा, बट जब आप उसको खुद देख लेते हो तो आपको लग जाता है, फेस फेस के एक्सप्रेशन से समझ में आ जाता है ना, बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ बताती है। गलत कह रहा हूं क्या मैं? ऐसा हुआ होगा आप कुछ लोगों के साथ में एक्सपीरियंस, राइट, अगर हुआ है तो यस टाइप करिए। जब आपने फोन पे बात करी तो भैया बहुत अच्छा कस्टमर था वो, राइट, जब वीडियो कॉल पे आया तो वो तो, सर ये तो बस प्रैंक कर रहा था मेरे साथ में, मजाक कर रहा था, राइट, सबाना मैम बिल्कुल, वो बस आपसे बात ही कर रहा था। बहुत सारे देखो, जो जो ऑनेस्ट कस्टमर होंगे, जो जेन्युइन कस्टमर होंगे, जो पेमेंट देने वाले कस्टमर होंगे, वो आते हैं, सर ठीक है अभी बिजी हूँ, आधे घंटे बाद आऊंगी, 1 घंटे बाद आती हूँ, ठीक है।
तो देखिए इनके साथ में एक्सपीरियंस है वो डाल रहे हैं चैट बॉक्स में। तो आप लेके आओ मैक्सिमम। अनीता मैम बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो आपको इन सारी चीजों को फॉलो करना है। बाकी फॉलो अप कैसे लेना है, इन सारी चीजों के ऊपर आप सेशन लगभग लगभग फिनिश करते हैं। अगर आप कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा तो एक अलग चिट चैट सेशन कर लेते हैं। अभी फटाफट से आपको पिछले 2-3 महीने की जितनी फनल है एक डायरी निकालो, इन लोगों ने कभी बोला था पेमेंट करने के लिए, उनसे फिर से बात करो, उन सबके पीछे लगो। राइट। उनको वैल्यू दो। राइट। उनको उनको अभी से जब आप नर्चर करोगे ना, 2 तरीके से फनल रहने वाला है अपना इस महीने का, अगर आपको पता हो। क्योंकि लास्ट में आ रहा है फेस्टिवल, अगर आपको पता हो तो इस अभी आखिरी में त्योहार आ जाएगा हमारा। तो वहां पे लोग उतने अच्छे तरीके से पेमेंट का दिक्कत होगा। तो हमें ये करना है कि 14 से 15 में क्लोजिंग बनानी है, 14 से 16 में, सॉरी। जो भी अभी आएगा बीच में मिड मंथ का ऑफर आएगा, तो अभी जितने पुराने कस्टमर हैं उन सबको नर्चर कर लीजिए, उन सबको अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। और अभी जितने लोगों ने अपना टारगेट बनाया है, सर इस महीने इतने लीड पे काम कर रहे हैं, अभी मैं पर्सनली भी जो लोग भेजेंगे उनको कॉल करूंगा। राइट। जो मुझे फोटो भेजेंगे, राइट, उनको पर्सनली कॉल करके उनकी प्लानिंग कराऊंगा। तो राइट। और मुझे अपने जो प्लानिंग करेंगे उसके साथ साथ में ना आप लोग ये भी लिख दीजिएगा कि मैक्सिमम टाइम आप कितने बजे तक अवेलेबल रहते हो, क्योंकि नहीं पता ना किसकी कॉल आ जाए, क्योंकि अभी कॉल भी आ सकती है बहुत सारे लोगों की कॉन्फ्रेंस के लिए आनी है। ठीक है। तो आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिएगा, सर मैं मैक्सिमम इस टाइम तक अवेलेबल रहती हूँ रात में, राइट, या रहता हूँ। तब उसी टाइम पे आप लोग से बात करके और आप लोग की प्लानिंग करवा देंगे। राइट। तो बाकी किस 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 टॉपिक पे आप लोग के साथ में सेशन करना चाहिए, फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए, कहाँ पे आप सबसे ज्यादा लैग करते हो, उसी की तैयारी तगड़ी होके आएगी। राइट। बताइए चैट बॉक्स में ऐसा कहाँ पे आप दिक्कत कर रहे हो, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, बताइए। ही ही ज्यादा। सुखराज भाई क्या हो गया ही, क्या लिख रहे हैं आप? ही कम आ रहे हैं ये कह रहे हो आप? ही ज्यादा लाना है, ही ज्यादा लाना है तो फर्स्ट कॉल दमदार करनी है, वो कॉल रिकॉर्डिंग फर्स्ट कॉल हो जाएगी अविनाश भाई। फर्स्ट कॉल के लिए हम आप लोग के लिए रिकॉर्डिंग अलग अलग मल्टीपल लोगों की अभी एकदम फ्रेश, इसी महीने की फ्रेश कॉल रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। कल हम हो सकता है फर्स्ट कॉल पे एक सेशन भी कर लेंगे लाइव, जहां पे सब लोग आप मैं आपको बता दूं, जो हम फर्स्ट कॉल करेंगे तो लाइव कस्टमर को ऐसे फोन उठाएंगे भैया, और लाइव कस्टमर को फोन लगाएंगे और आपके सामने आपको सुनाएंगे। राइट। दिव्यांशु सर अगर फ्री होंगे तो दिव्यांशु सर से ले लेंगे, क्योंकि वो फ्लो में है। पूरे पैन पे कर देंगे, राइट, सबके लिए कर देंगे कंबाइन उसमें। अल्फिजा मैम को भी बुला लेंगे, या कुछ और लोग भी जो हैं हाउस वाइफ अच्छा कर रहे हैं उनको बुला लेंगे। फर्स्ट कॉल ठीक है, वेबिनार कस्टमर देखते हैं कि बाद में इस वेबिनार को देखने के बाद में भी बहुत सारे लोग मेरी बात नहीं मानेंगे मैम, तो ये तो हर जगह होता है ना। कितने लोग तो भूल भी गए होंगे वो क्या 5 सीक्रेट था यार। ये विजन बोर्ड क्या बोले थे, सब नाटक नोटंकी किया, कुछ नहीं होता इन सब चीजों से। ठीक है। तो अभी तो कितने लोग तो इस सेशन के बाद में भी चीजों को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे मैम, तो जो नहीं कर रहा है, फोन नहीं उठा रहा, तो हमारा परफेक्ट कस्टमर नहीं है। दीवार को धक्का नहीं लगाना है, दरवाजे को लगाना है। राइट। तो वो पता चलेगा आपको, सीखोगे कि किस तरीके से उनको भी लेके आना है। वो सब कंटेंट मार्केटिंग से आते हैं, उसमें आप वीक हो जाते हो। कस्टमर ज्वाइन करना तो चाहता है, सीरियस नहीं है, बट आई डोंट नो वाई। अच्छा वो अवॉइड क्यों कर रहा है, निराली मैम अवॉइड क्यों कर रहा है? वो कंफर्ट जोन में होगा, वो भी बताएंगे कि कस्टमर बिहेवियर पे भी, साइकोलॉजी पे भी बात करेंगे। अब बहुत तगड़े तगड़े तरीके के सेशन मिलेंगे, उसका स्वाद आज आपने चख लिया होगा। राइट। ये सेशन अभी और अच्छे अच्छे करने वाले हैं। राइट। वैल्यू क्रिएशन सेशन, ठीक है, वैल्यू क्रिएट कर देंगे वो भी, ठीक है। वैल्यू क्रिएशन समझ में आ रहा है, हाई कम आ रहा है, हाई तो कल से ज्यादा आने लगेगा। और क्लोजिंग ही, क्लोजिंग पे क्लोजिंग सर, क्लोजिंग सर, क्लोजिंग क्लोजिंग कैसे करते हैं, ठीक है, उस पर भी बात करते हैं। फॉलो अप, ठीक है, 4-5 टॉपिक मिल गया, उस पर करते हैं। और फिर इस महीने को बिल्कुल शानदार बनाते हैं। और जो भी लोग जो टारगेट ले रहे हैं, मैं तो रात दिन आप लोग के साथ में लगने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। राइट। और आप लोग भी लग के करिए, टारगेट कैसे बनाए सर और काम कैसे करें। पूरा रामायण खत्म हो गया, पूरा रामायण खत्म हो गया। पूरी दोनों पार्ट बाहुबली की ये देख डाले हैं, और इनको पता ही नहीं कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। कह रहे हैं सर टारगेट कैसे बनाए, और क्या लिखे हैं सर, टारगेट कैसे बनाए, और ये सेशन में भी थे, कमाल की बात है। और काम कैसे करें, मैं आ रहा हूँ आपके घर, और वहीं बगल में बैठ के टारगेट बनाएंगे, और फिर साथ में काम करेंगे। ठीक है। अभी तो नोट करने के लिए कहा था ऊपर जब टारगेट था मेरे भाई, अभी तो ऊपर टारगेट था, लिख के दिया था। अब लग रहा रामायण पूरी देख ली पर, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। अब करेंगे, अभी अपने आप टारगेट बना के भेजेंगे, मैंने जानबूझ के बोला सेशन में उत्कर्ष भाई आप। राइट। अब आप करोगे।
अभी करोगे। हाँ बिल्कुल, चॉइस, डिजायर, फेथ, मोमेंटम और इन्फ्लुएंस, बिल्कुल अविनाश भाई, बिल्कुल बिल्कुल। यही है, नोट कर लिए। देखिए अविनाश सर ने, अविनाश सर का पता है लास्ट मंथ का इनकम क्या था आप लोग को? कॉन्क्लेव भी क्वालिफाई कर चुके हैं, राइट? क्यों? क्योंकि अभी सारे ट्रेनिंग में एकदम सीरियस रहते हैं, राइट? सारी चीजों को अच्छे से देखते हैं, सारी चीजों को अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखिए लास्ट में उन्होंने समराइज कर दिया, सर ये 5 चीजें फॉलो करनी है, उन्होंने भेज दिया 5 सीक्रेट, राइट? तो सारी चीजें सब किया है उत्कर्ष भाई, ठीक है। मैं कॉल करता हूँ आपको, बताता हूँ फिर कैसे अभी होगा, ठीक है? और कोई सवाल अगर है वो फटाफट से चैट बॉक्स में डालिएगा, नहीं तो फिर इस सेशन को बोर करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टारगेट आप लोग सबको प्रीमियम प्लस से क्वालिफाई करना है। प्रीमियम प्लस से कैसे क्वालिफाई करेंगे? आप अपना इंडिविजुअल टारगेट आपने बनाया है वो मुझे भेजेंगे, फिर मैं भी कॉल करके आपको करवाऊंगा। बाकी डिजिटल मार्केटिंग के लिए आप बजट डाल दीजिए, राइट? जो लोग डिजिटल मार्केटिंग, एटलीस्ट अभी 100 लीड का तो तुरंत बजट डाल दीजिए आप लोग, राइट? 100 लीड लेना स्टार्ट कर दीजिए तुरंत अभी से, राइट? 100 लीड का बजट सबको डाल देना है, उसके बाद में फिर क्या करना है वो बताऊंगा मैं। डन है सर, ऑलरेडी डन है। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। सर रिकॉर्डिंग मिलेगी, बिल्कुल साहिल, रिकॉर्डिंग मिलेगी। लीड्स ले रही हूँ मैं, मनीता मैम, ठीक है। हाँ मुझे, अच्छा, यहाँ पे सेशन में मुझे नहीं पता था, हालांकि मैं सीट नहीं देख पाया, तो पता लगा कुछ लोग 200 लीड ले रही हैं और मुझे बताया नहीं, सर मैंने लीड भी ले लिया, राइट? तो आपको एटलीस्ट बताना है कि सर मैंने डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट कर दी है, राइट? कि मैं कर रही हूँ। कुछ लोग बाहर से लीड ले लेते हैं, वो भी नहीं बताते हैं, सर मुझे और समझा देना। हाँ बिल्कुल मैम, आप अभी ना ट्रेनिंग देखिए आरंभ की, आपको सब समझ में आ जाएगा। सर सिंगापुर ट्रिप का क्या टारगेट है? 20 लाख, और नेशनल का 8 लाख। सिंगापुर 20 लाख में, और नेशनल ट्रिप 8 लाख में। और आपको अभी आज आपका टारगेट मोहित जी 1.5 लाख का है। वो मैं कॉल करता हूँ अभी आपको सेशन के बाद में। मोहित सर ने इस महीने अपना ब्रेक जीरो कर लिया है, प्रीमियम प्लस की सेल आ चुकी है उनकी। और ठीक है सर, आज से लीड ली गई है, 4 कस्टमर भी आ गए हैं, क्या बात है सर। सर आज लीड ले रही हूँ 100 लीड, ठीक है रीमा मैम लीजिए। ठीक है, और कौन है? किसी का कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो पूछे, नहीं तो पर अब काम पे लगते हैं। और अब इस मंथ 75,000 अचीव करना है, बिल्कुल करना है। कैसे करना है? एकदम रियलिस्टिक गोल बनाना है, डिजिटल मार्केटिंग कितना लगाना है, कितना टाइम काम करना है। तो बाकी कल परसों से आप लोग सारी चीज़ सीखना शुरू कर दोगे। बहुत इनक्रेडिबल ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं हम, इसी तरीके से सिखाएंगे। अब मिलते हैं। अफजल सैफी जी 100 लीड के लिए डाल दिया है बजट, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अच्छा एक बात बताइए ना, सेशन कितने टाइम पे करें, मतलब क्या टाइमिंग रहे वो बताइए। रात में 10 बजे कितने लोग आ सकते हैं? सब लोग आ सकते हैं? रात में 10 बजे करें आराम से एकदम, या दोपहर में डेली 2 बजे करें? डेली 2 बजे करें या डेली रात में 10 बजे करें? ये बताइए, क्योंकि क्योंकि ना शाम को इतनी ट्रेनिंग्स हो जाती हैं, 7 बजे फिर 9 बजे कंपनी, तो हमें लगता है ना अपना 2 बजे रहना चाहिए डेली दोपहर में। ऑफिस में होता हूँ उस टाइम, रात में 10:30 बजे, 24 घंटे में कभी भी। आ रहा हूँ रात के 3 बजे ट्रेनिंग लेके मैं। थी, थी, सबके लिए सोचना है भाई। 2 PM, 2 PM, 2 PM, 2 PM, 2 और 10 में हो गया है टकराव, और मैच हो गया है टाई। 2 और 10, 2 और 10, तो 2 और 10 दोनों पे करेंगे हम, क्या दिक्कत है? 10 बजे का ज्यादा आ रहा है रात का। हाँ, अच्छा 9 बजे अगर कोई कोई ट्रेनिंग रहेगी तो 9 बजे के बाद 10 बजे आप लोग अटेंड कर लेंगे, बैठ जाएंगे 2 ढाई घंटा। 2 PM, ठीक है। किसी दिन 2 बजे, किसी दिन 10 बजे, कल कर रहे हैं 2 बजे फर्स्ट कॉल। हाँ, कल फर्स्ट कॉल 2 बजे, डन है। 8 बजे भी चलेगा सर। हाँ, ठीक है सर, ठीक है। तो इस महीने को बहुत बड़ा महीना बनाना है, इस सेशन में आने के लिए, इतनी देर रुकने के लिए, सारी चीजों को समझने के लिए, और अब अपने आप से वादा करने के लिए इन सारी चीजों को हम फॉलो करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। क्योंकि जीवन में ना कभी भी इंफॉर्मेशन से कुछ नहीं होता, आप सबके पास में बहुत इंफॉर्मेशन है, इम्प्लीमेंटेशन से होता है। जब तक आप चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। जीवन में बदलाव लाना है तो 5 सीक्रेट को फॉलो करना है, 3% में आ जाना है, कॉन्क्लेव और इवेंट में टीम सीपी के साथ ट्रिप पे आ जाना है। तो बाकी अगले 3 से 4 दिन जो ट्रेनिंग आपको होने वाली है उसको देखने के लिए, और फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।